हाँ, भाई उतना भी अच्छा नहीं है जी। मैं बोलता हूँ भाई तुम फूड के नाम से पेश शुरू करे, क्या जाके छड्डियाँ बेच रहे हैं, जाके सूटा बेच रहे हैं, क्या है तुम पैसे के लिए गिर जाते क्या? मेरा ये चीज पे बहुत ज्यादा होता, क्योंकि देखो भाई मेरे पे आए, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, बस कूद के गिर गया ना, छपाक। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टी कास्ट। आप देख रहे हैं सोशल स्फीयर और मैं जर्नलिस्ट मजहर। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। हैदराबादी फूड इंडस्ट्री को लेके जो हम लोगों का सफ़र था, आज आप कह सकते हैं कि नया मोड़ लेने वाला है। हैदराबादी फूड व्लॉगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनाब अहमद हुसैन फारूकी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मजहर साहब। ऐसे मैंने जब आपको अप्रोच किया ना, तो आपने बोला कि आई हैव टू गो टू ऑफिस, तो मुझे लगा फुल टाइम फूड ब्लॉगिंग करते हैं। आई डिडंट नो कि आप जॉब भी कर रहे हैं समवेयर। सो बेसिकली दिस इज फूड ब्लॉगिंग इज, बोलते हैं ना कि मेरा साइड हसल है, पैशन है जो मैं खाली वीकेंड्स पे करता हूँ। ऐसा मैं फुल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ व्हेन कंपेयर टू अदर फूड ब्लॉगर्स। तो मंडे टू फ्राइडे मेरा जॉब रहता, वो ख़त्म करे बाद सैटरडे संडे के दिन ना मैं 5-6 या फिर 7-8 वीडियो ऐसा एक साथ 2 दिन में बना लेता हूँ। सो दैट मेरे पास 2-3 हफ्ते का बफर रहता। अभी जो भी वीडियो आप देखेंगे कि अगर मैं कल पोस्ट कर रहा हूँ, वो कल या कल मैं शूट नहीं करता, ना ही मैं एक दिन पहले शूट करता हूँ। वो एक्चुअली 10-15 दिन पहले शूट हुआ है जो मैं 10-15 दिन बाद डालता हूँ। तो ऐसा होता है मेरे साथ। तो अभी भी मेरे पास अराउंड क्लोज टू 20 वीडियोस बफर में है। मैं भी बाहर कहीं और जाके शूट भी नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे चलता है मेरा सीन। तो मतलब शुरुआत आपकी कहाँ से हुई थी, कैसे फर्स्ट थॉट आया और कैसे ये जर्नी रही? मैं बेसिकली 2016 से फूड ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब बोलते ना कि ज़्यादा फेम या फिर आप बोलते हैं रिकग्निशन या फिर लोग आप पहचानना मुझे 2023 से स्टार्ट करे। उससे पहले भी मैं कर रहा था, बट अगेन आई हैड अ वेरी स्मॉल फॉलोइंग एज सच। तो 2016 में मैं, मेरी एक दोस्त है अंकिता अभी जो कनाडा में रहती है, और उनके हस्बैंड है शशांक भाई, हम तीनों ने मिलकर एक पेज शुरू किया था वेयर इन वर्ल्ड। तो बेसिकली हम तीनों बहुत ज़्यादा फूडी थे। तो एवरी वीकेंड हम लोग ऑफिस के बाद निकल जाते थे खाना खाने के लिए, एंड उसको डॉक्यूमेंट करते थे इन पिक्चर्स। तो उसके बाद वो पिक्चर्स में डॉक्यूमेंट करने के बाद हम लोग जोमेटो पे रिव्यू करते थे कि भाई यहाँ की जगह अच्छी नहीं लगी, यहाँ जगह अच्छी नहीं लगी, या फिर यहाँ पे ये अच्छा है। फिर उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट किया था, राइटिंग वेबसाइट पे ब्लॉग स्पॉट पे मेरा ब्लॉग था वेयर इन वर्ल्ड के नाम से। वहाँ भी फूड्स के बारे में, हाँ फूड के बारे में, टोटल फूड के बारे में कि मतलब इसमें कैसा जायका है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, या इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। मतलब खाने को लेके शुरुआत से आपसे शंद है? बहुत भाई बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप। I didn't say anything. I didn't say anything. जो भी है अहमद भाई का खुद का है। तो बेसिकली वहाँ पे अपन लिखते थे। फिर उसके बाद जैसे ही टिकटॉक वाज टेकिंग दैट स्टैंड, मतलब बोलते हैं ना कि वो टिकटॉक का वेव आ रहा है। वो वाला मौसम चला उसमें। वो वाला हमने नहीं किया। ऑब्वियसली बेसिकली हम क्या करते थे कि जो भी कंटेंट हम पिक्चर्स में लेते थे उसको वीडियोस में डालना शुरू करे टिकटॉक पे। तो टिकटॉक पे भी मतलब अच्छे खासे कुछ 8,000 कुछ फॉलोअर्स हो गए थे, बट अगेन बैन हो गया। जैसे बैन हुआ रील्स आए, रील्स पे भी मतलब बेसिकली मेरा ऐसा था कि मैं कैमरे के सामने नहीं आता था। इट वाज ऑल द फूड, ऐसे मतलब नॉर्मली शॉट्स ले लिए। और आपकी कमेंट्री भी नहीं, गाने लगाता था मैं। ओके, सिर्फ विजुअल्स और गाने, कमेंट्री भी नहीं थी। टेक्स्ट होता था उसमें? कुछ टेक्स्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में होता था कि भाई ये खाना अच्छा लगा मुझे, ये गाना अच्छा नहीं लगा मुझे, आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, गाने रहते थे। फिर उसके बाद वॉइस ओवर का ट्रेंड स्टार्ट हुआ। वॉइस ओवर का ट्रेंड स्टार्ट करने वाले अपने पास हैदराबाद में तो इनू है हमारे अशफाक भाई, डॉक्टर फूडी। तो मतलब ही स्टार्टेड दैट, एंड आई एम स्टिल नॉट गुड विद वॉइस ओवर्स। मेरे को वॉइस ओवर में वो टोन चेंज करना नहीं आता।
हाँ, जैसे बात करते हैं वैसे ही वैसे ही है। तो आप वो वॉइस ओवर में ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भाई यू हैव टू हैव दैट पॉज, एग्जैक्टली। ठीक है, वो फिर एक पिच पे लेके जाना, फिर पिच पे लेके आना, देन यू हैव टू हैव थोड़ा स्क्रिप्ट बनाना, वो अब मेरे से नहीं होता। तो आई थॉट कि यू नो आई एम ग्लैड यू आर सो सेल्फ अवेयर। ये कई लोगों में नहीं होती है चीज, वो मानते नहीं है कि अरे नहीं वो तो अच्छा नहीं होता इसीलिए मैं करता नहीं हूँ। तो मेरे को नहीं आ रहा था वो। तो मैं मतलब स्टार्टिंग में 3-4 वक्त ट्राई किया कि वॉइस ओवर करेंगे, हुए नहीं वॉइस ओवर वो, मतलब वेरी बैडली। मेरे को सुन के लग रहा था कि यार ये क्या मतलब ऐसे दे रहा हूँ मैं। फिर मैं सोचा कि लेट्स डू अ एक्सपेरिमेंट कि खाना खाते समय बात करके देखें और एक्सप्लेन करें। नाउ द प्रॉब्लम हियर विद दैट वाज कि अपने को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाना है, ठीक है, 30 सेकंड 45 सेकंड, बिल्कुल। एट मैक्स 50 सेकंड तक आप रील लेके जा सकते थे। अब प्रॉब्लम ये था कि वो 50 सेकंड में अपन क्या क्या बोले कि एक यूजर का अटेंशन मेरी रील पर है। क्योंकि आप जब रील बनाते हो तो आपको ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई आप देख रहे हो रील, आपको 2 सेकंड समझ नहीं आई, आप स्वाइप अवे कर दोगे, ठीक है। मेरे को वो अटेंशन बना के रखना था। अटेंशन स्पैन सबका बहुत कम हो गया है पहले की तरह। पहले आप 10 मिनट 12 मिनट 13 मिनट कंटेंट देख लेते लोग यूट्यूब आराम से देख लेते, अनलेस एंड अनटिल वो यूट्यूब वीडियो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आप कंप्लीट करते हो। सेम वे अगर आपकी रील भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तभी आप देखते हो। तो उसके ऊपर काम करना शुरू किया मैंने, मतलब खाते समय, कि मतलब ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है। अब प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई कि आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट फूड, कि अगर अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो नहीं है। अब उससे मेरे को ये हो गया कि रेस्टोरेंट्स वाले ये समझने लगे कि आई एम रूड। ओके, माय थिंग वाज लाइक कि अगर मैं इनको रेस्टोरेंट पे बुलाया, टिल देन कमर्शियलाइजेशन वाज नॉट देयर। सो आज भी अगर मैं हफ्ते में 10 वीडियोस बना के डाल रहा हूँ, 7 मेरे खुद के पैसे के रहते, 3 पेड रहते, तो आई एम नॉट फुल्ली अ पेड ब्लॉगर। अगर आप किसी से भी जाके फूड ब्लॉगिंग कम्युनिटी में मेरा नाम लेकर पूछेंगे कि रिजवान फैट फूडी क्या ये कम्प्लीटली पेड ब्लॉगिंग करते हैं, तो हर कोई बोलेगा कि नहीं भाई ये खुद बनाते हैं, अगर इनको आया तो करते हैं, नहीं आया तो नहीं करते। तो मैं पेड अब ये भी नहीं करता हूँ आज तक भी। 10 में से 7 वीडियोस ऐसे होते हैं जिसके आप चार्ज नहीं करते। नहीं, चार्ज नहीं, मैं खुद जाता हूँ, खाता हूँ, पे करता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। मगर अब जब आप ये चीज कर रहे हैं तो यू हैव योर राइट कि भाई आप ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं उस पे। बट हाँ, जब मैं उसके ऊपर ही आ रहा था, तो मैं एक बार गया था एक रेस्टोरेंट पे, मतलब मैंने कुछ 11,000 की बिलिंग करी थी, 4-5 डिशेस मंगाए थे, खाए, मैंने डाला कि सही नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आया। दूसरे दिन मुझे कॉल आया कि तेरे को उठा लेंगे, तेरे को ये कर देंगे, तू हमें बदनाम करने आया है एंड ऑल दैट। अब वो थोड़े बहुत कॉल्स पे मैं बोला यार रहने दो, क्या करना है, मैंने डिलीट करा। फिर मैंने एक और एक्सपीरियंस डाला था कि मतलब ऑब्वियस मतलब 1.5 साल पहले बीडअप्स में भी मेरा सही से एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो भी डाला। तो वहाँ से भी बोला कि सर आप आइए फिर से, हम आपको अच्छा एक्सपीरियंस देंगे एंड ऑल दैट। बट अगेन तब ये हो जाता है कि मैं एक रिव्यू गलत डाल रहा हूँ, उनसे मांग रहा हूँ कि मुझे अच्छा खाना फिर से बुलाओ, फ्री में खाना दो, तभी मैं अच्छी रिव्यू डालूंगा। मैं वो भी नहीं करता। अगर एक बार चला गया हूँ जगह पे मैं और मैंने रिव्यू डाल दिया है, तो मैं फिर से वो बुलाने पे नहीं जाता अनलेस एंड अनटिल कुछ नया डिश लेके आते हैं वो। इट्स लाइक योर प्रिंसिपल और क्या मतलब? नहीं, इससे देखिए प्रिंसिपल नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मगर ये मेरे को किसी के अंदर एक क्या बोलते हैं उसको, कंसीव्ड नोशन बोलते हैं, या फिर किसी को परसेप्शन नहीं बनाना है कि भाई ये बंदा पहले रिव्यू खराब देता है फिर ये रिव्यू सही करता है। तो वो 2 बार मेरे से हुआ कि भाई ये नहीं करना। क्योंकि मैंने एक बार ना, कैपिटल रेस्टोरेंट है, एक बार बहुत ज़्यादा गंदी बिरयानी मिल गई थी वहाँ पे मेरे को। तो मैंने लिख दिया था कि भाई बहुत गंदी बिरयानी है, बहुत गंदी बिरयानी है। तो वहाँ के ओनर मतलब खास है बहुत ज़्यादा, काशिफ भाई पहचानते अच्छे से। तो उन्होंने बुलाया कि ठीक है भाई अब रील विल मत बनाना, आके बिरयानी खा के जाओ बस। अब तो मैं गया, और वहाँ पे मैंने कभी कबाब्स भी नहीं खाए थे। तो मैं गया वहाँ पे, जाके मैंने मतलब पहले कबाब्स खाए, अच्छे लगे मेरे को, फिर मैंने बिरयानी खाई, बहुत अच्छी लगी। तो मैंने बोला कि वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। तो मैंने वीडियो में खुद को ट्रोल किया कि भाई मैं क्या समझ के बोला कि ये बिरयानी खराब है बोल के। बिकॉज एवरी रेस्टोरेंट विल हैव इट्स अ बैड डे, राइट? ऐसा नहीं है कि आज अगर अच्छा बना तो कल बुरा नहीं हो सकता है भाई बुरा। एंड सब में बड़ी प्रॉब्लम रेस्टोरेंट्स की यही है
कंसिस्टेंसी मेंटेन करके नहीं रखते। अगर आज अच्छा है तो कल खराब है तो परसों फिर अच्छा है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई, एक वीडियो बनाया मैंने, ठीक है, बोला कि यहाँ पे 4 चीजें अच्छी हैं, आप जाके खाए, आपको अच्छी नहीं मिली, तो या तो एक चीज हो सकती है कि रेस्टोरेंट का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, या तो एक पैलेट इश्यू हो सकता है। पैलेट इश्यू मतलब ये हो गया कि भाई जो मेरे को चीजें अच्छी लगती है वो आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपको अच्छी लगती है वो मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैं एक झूठा रिव्यू दे रहा हूँ, करेक्ट? ऑब्वियसली। अब देखो भाई, अब मेरे को ना बटर चिकन जिंदगी में मैं कभी खाया नहीं। क्यों? मेरे को मीठा खाना नहीं पसंद। मीठा नहीं एज इन डेजर्ट नहीं, अब खाना मीठा जो रहता है ना वो भी नहीं खाता। फॉर एग्जाम्पल बटर चिकन इट्स स्वीट, ठीक है, टोमेटो नॉट एग्जैक्टली, बट एक स्वीट टेस्ट होता है उसका, वो मेरे को नहीं जमता। दैट काइंड ऑफ फूड्स जितने भी होते हैं। आई लाइक स्पाइसी फूड, ठीक है, या फिर यू नो विद सटल मसाला मेरे को पसंद है। नहीं, दे ऐड शुगर वेरी ऑफन। दैट्स द रीजन ना भाई। मैं पहले एक आई टेल यू वन किस्सा। मैं जब मैं बॉम्बे में काम कर रहा था, आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे, तब हमारे बॉस थे मनिंदर सिंह सर बोल के, उन्होंने बोले चल तेरे को एक बहुत बेहतरीन थाली खिलाता हूँ, चल टाउन चलते हैं। टाउन मतलब कोलाबा साइड। तो हम कोलाबा गए, बहुत ज़्यादा सुना था कि भाई 50-60 साल की रेस्टोरेंट है, खाना बहुत तगड़ा है वहाँ पे। एंड तो हमने बोला ठीक है भाई थाली मंगा लेते हैं। तो थाली खाई, जैसे ही मैंने दाल का पहला निवाला लिया, मैंने वो टिश्यू लिया और निकाल के रख दिया। क्यों? जो कड़ी होती है अपने पास, दही की कड़ी, वो मीठी दही की कड़ी दे रहे थे भाई। अब मेरा पैलेट है, नहीं बनता तो नहीं बनता। दही की मीठी करी मतलब उसमें बगाड़ डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है, मगर उसका टेक्सचर जो है स्वीट है। स्वीट है, उसमें उन लोगों ने शुगर ऐड किया हुआ है। आप ये देखो, जब ये लोग कोई भी स्टार्टर के साथ चटनी भी देते हैं ना, जैसे अपने पास ग्रीन चटनी हो गई, ठीक है, वो भी मीठी होती है वहां पे। ग्रीन चटनी, हाँ, मिर्च की या फिर धनिया की जो बनाई जाती है, वो भी मीठी। मीठी। ये तो फिर तौहीन है उस चीज की। तो वही है ना। ये लीजिए चाय आपकी आ गई। जज़ाकल्लाह। ये एक्चुअल में ये आपने बहुत सही बात कही है कि टेस्ट जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से होता है। गुजरात में कुछ लोग ऐड करते हैं शुगर तो उनको चलता है। अब यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अगर आप चले जाएंगे, मसालों का चलन बहुत ज़्यादा है, चटपटी चीज़ें होती हैं, मसाला भर भर के डाला जाता है। हैदराबाद तो पूछिए ही मत। हाँ, यहाँ तो जो भी चीज़ आती है अपना लेते हैं लोग। तो अब मैंने ना नॉर्थ साइड का बहुत ज़्यादा खाना खाया हुआ है, क्योंकि मतलब मैं बहुत ज़्यादा बाहर रहा हूँ हैदराबाद के। कॉलेज टाइम पे मैं दिल्ली में था। अब दिल्ली में प्रॉब्लम ये था, मेरे दिल्ली में कहाँ से पढ़ाई की आपने? मैंने यहाँ पे अपने आया इंद्रप्रस्थ। ओके, वहाँ से कौन सी? मैंने बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है। बीकॉम ऑनर्स, देन फिर एमबीए, फिर एमबीए। ऑब्वियसली इतने साल आपको फील्ड में काम करते हो गए हैं तो आप बंदे को जज कर लेते होंगे। देख, जज कर लेते हैं कभी कभार, बंदे बहुत अच्छे होते हैं फेक करने में। तो मेरे पे टॉन्ट तो नहीं था? नहीं भाई, नहीं। मुझे लगा मुझे बोल रहा है, मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ किसी चीज को लेके। नहीं, वो यहाँ पे फूड ब्लॉगर्स करते हैं टेस्ट को लेके। आप जानते हैं ना, आप भी फूड ब्लॉगर हैं। आप यू आर रोस्टिंग योरसेल्फ। आई नो अबाउट माय फूड। तो टिश्यू दे देता है। Your sense of humor is too good. अरे नहीं भाई, तो लाइक मैं थोड़ा सा झिझक रहा हूँ कि यार आप बैठे हैं सामने तो नहीं बोलना चाहिए। एक चीज होती है ना कि यार मैंने इनवाइट किया है तो मैं सामने से अगर रोस्ट करूंगा तो थोड़ा सा गलत हो। अरे बट यू आर डूइंग इट बाय योरसेल्फ। आई टेल यू व्हाई। देखो भाई, अब ये एग्जांपल अगर मैं फूड ब्लॉगर की बात करूं, अब मोस्ट ऑफ द फूड ब्लॉगर्स को ये भी नहीं पता है कि भाई जितने भी मंदी प्लेसेस है, आई एम नॉट नेमिंग एनी, बट आई नो अ लॉट ऑफ मंदी प्लेसेस, तो राइस में फ्लेवर लाने के लिए मैगी पाउडर डालते हैं। लेसन अंटिल तब तक वो फ्लेवर आएगा नहीं ना। Okay, so when you're eating particular food, you'll get to know what kind of spices are mixed in it. समझ आ जाता है कि भाई इसमें मैगी का पाउडर डाला हुआ है, तभी जाके वो फ्लेवर आ रहा है। बहुत सारे हैं ऐसे। तो Have you ever feel like you are betraying your audience? Like pretend करना पड़ता है आपको भी, अभी आपने accept की ये चीज। Betrayal हुआ? Not me. I don't pretend. I tell very frankly about the food. But there are a lot of food bloggers
you know, I don't want to name any particular person, but they do it for the sake of, you know, they're getting paid. Obviously बात है भाई, अगर आपको Obviously. पैसे मिल रहे हैं तो अब you cannot just say कि भाई ये खराब चीज है, ओनर क्यों अग्री करेगा? ऑब्वियसली बात है, जब आप पैसे ले रहे हो तो अच्छी ही बात बोलोगे, अगर अच्छा भी नहीं होगा तो अच्छा है बोलोगे आप। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि वो ऑब्वियसली प्रिटेंड कर रहे हैं कि मुझे इसके बारे में पता है। इन दिस वे मैंने बोला था कि प्रिटेंड करते हैं क्योंकि पैसा बोलता है, बहुत जोर से बोलता है। और तो ये सीन है हैदराबाद के फूड लोग। ओके, हैदराबादी फूड में व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट बिजार थिंग? हैदराबादी फूड में बिजार थिंग, अरे भाई ये लाइंस पे मैंने कभी सोचा नहीं है, आपको क्या लगता है? अच्छा, मैंने मैंने मतलब थोड़े दिन पहले ना एक रील देखी थी कि बन है, मस्का है, हाँ. उसके ऊपर गुलाब जामुन भी है। भाई इतना स्वीटनेस कैसे कैसे होगा? इतना स्वीटनेस कैसे खा जाएगा? शुगर रश नहीं होगा आपको? फिर उसमें शक्कर भी डालते हैं। फिर बन मस्का चलो समझ आता है, ठीक है, चाय के साथ आपने डुबो लिया, खा लिया, समझ आ गया। बन के अंदर वो मस्का, फिर शक्कर, फिर उसके ऊपर गुलाब जामुन, नॉट फॉर मी। अब आपके लिए बिजार? मेरे लिए तो वही है, एक आंटी आती है फीड पे, मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ देख। मच्छी? अरे नहीं, मछली नहीं आई लाइक फिश। आपने देखा है वो रूह अफ़ज़ा वाली बिरयानी, पार्ले जी वाली बिरयानी, पार्ले जी वाली बिरयानी एंड ऑल दैट। मैं कई सारे पॉडकास्ट में ये चीज बोल चुका हूँ, शी हैज टू गो टू जेल। Whatever she is doing with biryani, it's very offensive. कोई भी typical हैदराबादी होगा ना, he'll take offense of that. You are thinking from a point of view of a audience, not think from a point of view of a creator. That's a clickbait. People will see. People will go ahead and abuse. So she Engagement बढ़ रहा है, Okay. इससे Instagram के algorithm में she's coming up. अब ऐसा सोच के देखो ना, you are taking it positively, but वो नहीं, वो भाई जेल क्या है, मैं तो काला पानी की सजा दो बोल रहा हूँ। है ना, ऑफेंसिव है ना, ऑफेंसिव है बिरयानी बट में अगेन टमाटर बर्दाश्त नहीं है भाई साहब। वो आलू, आज जो मैं बिरयानी में आलू आता है मैं उसको बोलता हूँ कि बिरयानी नहीं है, वो अब पुलाव हो गया। हैव यू एवर ट्राइड कोलकाता बिरयानी? अरसलान की खाया मैंने। एग्जैक्टली, अरसलान की बिरयानी, इतना बड़ा आलू। तो बेसिकली उनका भी एक आइडिया है भाई कि वो आलू क्यों डालते हैं। उनके टाइम पे जब वो बिरयानी बना रहे, जिसने भी वो बिरयानी बनाई थी, कि गोश्त कम पड़ गया तो उन्होंने आलू डाल दिया उसमें। तब से वो एक ट्रेडिशन बन गया। कितने जनों को पता होगा यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में, यहाँ पे यू शुड नो योर फूड, यू शुड नो द हिस्ट्री ऑफ योर फूड। यहाँ पे भाई खा के भाई आप लोग का जबरदस्त दिख रहा, वो जबरदस्त दिख रहा, एम्बियंस अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, आप 10 फूड ब्लॉगर्स को बुला लो। आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, I am not defaming anyone. I'm just telling you a reality from my perspective. I can be wrong also. मैं गलत भी जा सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, बट ये मुझे फील होता है कि भाई इट्स सुपरफिशियल। सिर्फ खाना, मतलब पैसे बनाने के लिए आपने 4 वीडियोस बना लिया और डाल दिया कि आपके पास रीच है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी ऑडियंस आके यहाँ पे अच्छा व्हाट डू यू से एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली बात है वो नेक्स्ट टाइम आपको आएगी नहीं, और आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग जो है वो खराब हो जाएगी। यस नो मे बी, ऑब्वियसली ट्रू। तो मैं ये ज्यादा सोच के बनाता हूँ। अब मैं भी ना लास्ट टाइम एक रील बना रहा था, उसमें You got pretty much good hairstyle, तो why covering it? नहीं, हेयर स्टाइल नहीं बोलते इसको। इसको You're looking great with that. नहीं भाई, ऐसा नहीं है, it's just that I have this habit of Wearing cap. But you don't wear it often. I saw on Instagram. हाँ, गर्मी में पहनता हूँ बस। गर्मियों में? हाँ। Again, the reason I wear it because I have keratoconus. Oh. Keratoconus is about I cannot see with my eyes unless and until I have my lenses on it. अब मैं गाड़ी चलाते समय वो धूल मिट्टी, इसलिए मैं ये पहनता हूँ, ये कैप पहनता हूँ। That's the only funda reason. Let's come to the topic. मैं sorry, मैं भटक जाता हूँ इधर उधर। तो
हैदराबादी फूड इंडस्ट्री के बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि इट्स लाइक ट्रांजिशन। नॉर्थ इंडिया में एक अलग फ्लेवर है और साउथ इंडिया में एक अलग फ्लेवर है, और इन दोनों के बीच में ना हैदराबाद है ट्रांजिशन, और यहाँ के लोगों का जायका भी मुझे वैसा ही लगता है। Correct. आपका ओपिनियन क्या है इस पे? देखो भाई, अगर लोगों हैदराबादी जायका के बारे में बात करें और हैदराबादी लोगों के बारे में बात करें ना, आप हैदराबाद से हो, ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि 6 महीने आप मुंबई जाके रहो या 6 महीने आप दिल्ली जाके रहो, क्या आप वहां पे सरवाइव कर पाओगे? From a point of view of food, हाँ, I know cooking, so I'll do. if you don't know cooking, Then it's very tough. आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे हैदराबादी ना हफ्ते भर से ज्यादा बाहर नहीं रह सकते, उनको घर का खाना याद आ जाता है, उनको बिरयानी याद आ जाती है, उनको ये कबाब याद आ जाते हैं। तो ये अपना जो हैदराबादी जायका है ना, बहुत ही ज्यादा अलग है, यूनिक है, एंड ये ना आपको कहीं और बोलते हैं ना, आप रेप्लिकेट भी नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली यही चीज है ना, इसीलिए आप हैदराबादी कहीं पे नहीं रह सकता। मगर कोई हैदराबाद में आ रहा है तो वो बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए तो पॉपुलेशन यहाँ पे इतना बढ़ रहा है। लोग समझते कुछ और मीनिंग है उसका। हालांकि शाम को बिजली भी नहीं कटती है। नहीं कटती है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या बोले? वेल इट्स देयर पर्सनल, इट्स हर चॉइस, इट्स हिम चॉइस। ये मेन लीव इट जस्ट। शादी हो गई आपकी? नहीं। Why? मतलब basically I have a completely different mindset about marriage. I don't believe in the concept of marriage. मेरी थोड़ी thinking अलग है from this point of view. You're straight ना? I am very much. Then it's not about that. It's more like, you know, लड़कियां बहुत सुपरफिशियल हो गई है भाई आज इस जमाने में, मटेरियलिस्टिक हो गई है। एग्री, टोटली। ठीक है, अब मैं उतना पैसा डाल नहीं सकता भाई मेरे को ये अर्निंग वेल, स्टिल अर्निंग वेल इज नॉट द थिंग। यू डोंट वांट टू, और यू जस्ट कांट? आई डोंट वांट टू। if I want to, I will change my mind, but right now that is not on my। घर से तो प्रेशर होगा? घर में प्रेशर नहीं है, क्योंकि वालदा का बस मार्च ईद के दिन इंतकाल हुआ है। वालिद साहब का 9 साल पहले इंतकाल हो गया था। तो भाई प्रेशर करता है, वो जरूर है, उसको करनी है तो मेरे को करनी है, इसलिए छोटा है भाई। यंगर ब्रदर। My elder brother last month he got married, so now it's my turn. So I am very happy about that. So as a younger brother perspective, I must tell you, if you don't have any intention to get married, just tell him you could take a step forward. He already knows it. But वो मेरी कराने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। Okay, he is a sincere younger brother. Then you should listen to him. थोड़ा टाइम लेके करेंगे शादी इंशाल्लाह। मेरा प्लान तो है next 2 years में, you know, to see if I can, you know, settle down myself. And actually I think the first time is audience getting to know that you are actually single. Yeah. तो अब आएंगे रिश्ते। अरे नहीं चाहिए भाई। अरे भाई, आजकल की दुनिया बहुत ज्यादा सुपरफिशियल एंड मटेरियलिस्टिक हो गई है। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्थोडॉक्स व्हाट डू यू से ओपिनियंस। मेरा बहुत ज्यादा अलग अलग है। माय दीन इज विद मी, माय इस्लाम इज विद मी। आई डोंट फोर्स एनीवन माय थॉट्स ऑन अदर पर्सन। तुम्हारे थॉट्स है, तुम अपने पास रखो, मेरे थॉट्स है, मैं अपने पास रहता हूँ। मैं ऐसा कोई चलते चलते जाके ये नहीं बोलूंगा भाई तुम ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। दैट्स नॉट मी। बट इस्लाम सेज गेट मैरी अर्ली। करेक्ट, प्लान है। Right now it's not on my priority list. Okay. My priority list is right now about, you know, making good in my career. अभी और बढ़ना है। It's just that मेरे कुछ और प्लान्स है। शादी से याद आया, हैदराबादी शादी। हाँ। हैदराबादी वलीमा। हाँ। भाई साहब बहुत जबरदस्त खाना, बहुत ही जबरदस्त खाना। वैसा खाना आप ना रेस्टोरेंट वाले अगर लेके आ गए तो भाई ये जितने कैफेज हैं, जितने रेस्टोरेंट है, सब बंद हो जाएंगे। आई हर्ड समवेयर कि ये मतलब बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, वलीमे का सेटअप कर दिया, पूरा बुफे लगा दिया वहाँ पे। किसी का वलीमा हो नहीं रहा, बस आओ, उसका पास मिलता है कुछ 1500-1600 रुपए का। ये किया था ना डॉक्टर फूडी ने, बहुत अच्छे से किया था। मतलब आई थिंक 1000-1200 लोग आए थे वहाँ पे, खाना खा के गए थे। सो ही डिड दैट इवेंट, इट वाज गुड। सो पीपल आर डूइंग दैट काइंड ऑफ इवेंट।
मगर वलीमे की बात नहीं है वली में नहीं, वो दूल्हा दूल्हे की बात नहीं, वो बाजू भाई के दूल्हे को ऐसा यूं यूं करके और यार क्या है खाना हलाल है नहीं है, वो पूछना बहुत इम्पोर्टेंट रहता भाई, हराम खाना खाने का क्या है। ओ भाई कट कर दो। What do you like the most about Hyderabadi शादी और वलीमा? खाना भाई, दूसरों के पैसे चल रहे हैं, तो मेरे Obviously को खाना खाना, है। obviously खाना, but लेकिन वो जो गॉसिप What होते the हैं most? बैठ के खाने के ऊपर या फिर हाँ। उससे पहले, और यहाँ होंगे पप्पू ये करेगा तेरे, इनका बच्चा भाग गया आगा तेरे, उनका बच्चा बैगन में मिल गया आगा तेरे, भाई क्या है ये जो बैठ के आप जो साल भर कभी रिश्तेदारों से मिलते नहीं, मिले भी तो साली सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, वो शादियों में बैठे तो क्या है, पूरों की लाइफ में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा मालूम होता, तबीयत से एकदम। तबीयत से एकदम। फिर क्या है थोड़े अपने ऐसे भी रहते जो हल नंबर भी फेंक लेते हैं, तो have you done that? नो भाई No. कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ी, आगे से आ जाते। इतना कॉन्फिडेंस रहना जी। I actually liked it. गजब का है भाई, your sense of humor, your confidence भाई। इन पर्सन जब आपको इंस्टाग्राम पे देखता है ना कोई, आई मस्ट से एक बार इन पर्सन मिल ले आपसे। मैं वही लोगों को वही बोलता हूँ ना जो मेरे कमेंट्स करते हैं, दे डोंट नो मी एज अ पर्सनालिटी एट ऑल, मैं क्या हूँ, वो बस देखते हैं मैं खाना खा रहा हूँ, मैं रिव्यू कर रहा हूँ, चलो भाई इसने अच्छा रिव्यू दिया तो पैसे मिले, इसने अच्छा रिव्यू नहीं दिया तो पैसे नहीं मिले, नीचे गाली लिख दो चले जाओ। Why don't you think you can start a good career in stand-up comedy as well? नहीं भाई, जेल से नफरत है। Mic drops. मैं नॉर्मल कॉमेडी नहीं कर सकता हूँ। Dark, very dark. ना तमिलनाडु में घर है आपका? फिर Well. हैदराबादी शादी में जो खाने बनते हैं, उसकी बिरयानी का टेस्ट अलग क्यों होता है तुम्हें? बेसिकली भाई मेरे को ये लगता है बिरयानी अगर आप बनाओ उसको बेक मत करो, जो कि हर कोई करता है अभी। वो जल्दी जल्दी हंडी निकालने के चक्कर में जो बिरयानी मशीनों में बेक होती है ना, वहां पे लफड़ा होता है। आप बिरयानी बना रहे हैं तो लकड़ी पे बनाओ, स्लो आंच पे बनाओ, वो जायका निकल के आता है, और वो सिर्फ बावर्ची बना सकता है। अब वैसा सेटअप रेस्टोरेंट में नहीं ला सकते आप, क्योंकि आपको दिन में इतने हंडी भी निकालना होता है, ये करना होता है, तो Actually. डू बेक दैट, एंड दैट इज वेयर द होल इशू ऑफ टेस्ट कम इन पिक्चर। ये मेरा मानना है। बहुत ही टफ क्वेश्चन। पूरे हैदराबाद में सबसे अच्छी बिरयानी कहाँ की लगी आपको? भाई मैं यही प्रॉब्लम है ना, मैं आपको किसी का एक नाम दे दूंगा अभी, अगर वो अच्छी नहीं निकली तो जो जाके खा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छी है, फिर भी मैं चार नाम बोलता हूँ। And also mention the star that you want to give them out of 10. आउट ऑफ 10 ओके ठीक है। मैं मैक्स किचन को 8.9 दूंगा। Max Kitchen Max 8.9. Okay. ठीक है। नवाब्स को मैं 8-9 दूंगा। ओनली 9. मटन, चिकन वहाँ पे अच्छी नहीं है, मटन बहुत अच्छी है। Nawabs. Okay. बिरयानी वाला इज यूज्ड टू बी माय फेवरेट। थोड़ा ऊपर नीचे होता है लेकिन कभी कभार बहुत अच्छी मिल जाती, तो अभी के लिए 8 बिरयानी वाला। मंदार 9.2, यूसुफ टेकड़ी Okay. Okay. बिसाइड दैट फोर सीजन। भाई बहुत तगड़ी बिरयानी है। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते थे ना वो लोग, कहीं और रहते थे भाई। और सबसे इनकंसिस्टेंट बिरयानी। Are we like going to have food or we have to just sit here? खाली मुंह में पानी आ रहा है। तो ये So it's like के जो पुराने खिलाड़ी हैं उनमें से कोई? पुराने खिलाड़ियों में से जैसे कि आप पिस्ता हाउस बोल रहे, पिस्ता हाउस तो नया खिलाड़ी हो। नया खिलाड़ी हो वो बिरयानी में वो नए में मेरे को अपने सोहेल की अच्छी लगती। सोहेल की बिरयानी ठीक। अरे आपने कभी पुरानी हवेली चॉइस होटल है, चॉइस होटल, वहाँ की चिकन बिरयानी का भी ट्राई करो आप, बहुत प्यारी होती है। Sorry for the interruption. Is there any speciality you would like to have? एनीथिंग स्पेशल? जुर्बियान खा लेंगे यहाँ की, बेस्ट रहती है वो, उससे अच्छा है दूसरी चीज़ मैंने खाया कभी यहाँ पे। मंदी हाउस की? हाँ खाली जुर्बियान अच्छी है। Musallam bhi hai, they inverted it. I'm not sure. It's like a new dish. Yeah.
मुर्ग मुसल्लम. फिर मैं जेन्युइन रिव्यू दे दिया तो वो जाता, देखो पहले बोल रहा हूँ. नहीं नहीं, ऑब्वियसली यू आर फ्री टू गिव अ जेन्युइन रिव्यू. Egg. Do you want to add egg in it? Yes. No. Just जैसे आप बनाते हैं वैसे ही लेके आइए. जुर्बियान और मुर्ग मुसल्लम. एनीथिंग भाई, मैं यहाँ पे ऑलरेडी जुर्बियन ट्राई जर्बियन ट्राई किया है ना, तो मुर्ग मुसल्लम ट्राई कर try कर लेते हैं. जर्बियन मैंने भी खाया एक्चुअली. है कि जुर्बियन एक्चुअली में अच्छी है, ओके. बट द प्रॉब्लम इज दैट कंसिस्टेंट नहीं है. कंसिस्टेंट नहीं है ये. लाइक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कभी क्या हो जाता है, बहुत ही फीकी हो जाती है, तो कभी एकदम थोड़ा काली मिर्च ज्यादा हो जाती है. इफ मंडी हाउस इज लिसनिंग इट, प्लीज नोट इट डाउन. काम करो भाई जरा, फ्री में दे रहा एडवाइस, पैसे नहीं लिया आज मैं. और दूसरे दिन कॉल करके जरा कुछ भी नको बोलो. डैंग, जब तक मैं हूँ फ्रेम में, ये चीज छाती ठोक के बोल सकता हूँ मैं हैदराबाद में. कोई दिक्कत नहीं है. खैर, साउथ इंडियन डिशेस जितनी है हैदराबाद में ऑथेंटिसिटी उसकी मुझे लगता है कि मेंटेन है. अब कौन सा वाला की बात कर रहे हो? आप तेलंगाना साइड वाली बात कर रहे हो, आप आंध्रा साइड वाली बात कर रहे हो? लाइक बेसिकली मैंने मुझे कर्नाटका की इडली हाँ, और मेदू वड़ा. थट्टे इडली ना? हाँ. क्या, कौन सी इडली? थट्टे इडली. थट्टे थट्टे इडली. हाउ डू क्या सुने आप? सॉरी सॉरी थट्टे. सॉरी. थट्टे मींस बिग. थट्टे थट्टे. था. एवरीवन प्लीज. थट्टे. ओके. एंड मेदू वड़ा. मेदू वड़ा, हाँ, ठीक है. आपको पता है उसमें छेद क्यों होता है बीच में? वो उंगली करने की आदत थी लोगों को. वेल, जो यहाँ पे सॉरी, ई साला कप दे, आरसीबी जीतने वाली है फाइनल. अरे नहीं ब्रो, पंजाब जीतनी चाहिए. क्यों? श्रेयस अय्यर. यू आर नॉट अ आरसीबी फैन? No, I am not. I am not a Virat fan. He is too arrogant, brother. He used to. Now he's a very chill guy. No, he is still arrogant. Hey, don't say that, yeah, please. अरे भाई, he's a very good player, but As a human being, he's also a good person. I don't find him that, so that is the reason. Well, it's your opinion. My opinion. What about the Hyderabadi? अपना सिराज. सिराज भाई का कभी मैं देखा नहीं. सिराज भाई जरा, कौन बोले सिराज, वो डीएसपी सिराज है. Sorry, again my mistake. Sorry. एक नई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं दोनों भी. हैं. ये I don't get it. जैसे हैदराबादी फिल्म स्टार्स थे, जो भी रिटायर हो रहा है या रिटायर होने की सोच रहा है, दे गेट इनटू फूड इंडस्ट्री. मैंने महेश बाबू का भी सुना, राणा दग्गुबती का मैंने सुना, और जो अदनान साजिद उनका नाम है ना, गुल्लू दादा का असली नाम वही है ना? हाँ शायद. हाँ, अदनान साजिद है. तो उनके भी अपने रेस्टोरेंट है कुछ. और ये अकबर बिन तबर, वो साहब तो कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं सामने. देखा मैं. और इनमें से किसी का खाना ट्राई किया आपने? मैं गुल्लू दादा की बिरयानी खाया था. इट वाज डिसेंट. और बस इतना ही है. और किसके रेस्टोरेंट बाकी का, ये क्या नाम है, चैतन्या का, अक्कीनेनी चैतन्या जो है, उसका ना पैन एशियन क्लाउड किचन है, शो यू बोल के. ओके. वो खाया था. मगर आई एम नॉट इनटू पैन एशियन. मेरे को सुशी पुशी तुशी नहीं होता. आई कांट ईट रॉ फिश. मेरे से नहीं होता वो. एंड इट्स नॉट, ऑब्वियसली इट्स नॉट कंप्लीटली रॉ, बट आई कैन नॉट हैव इट. कभी ट्राई भी नहीं किया? ट्राई किया हूँ, वॉमिटिंग किया हूँ. जो सामने बैठा था बेचारा, क्या कर सकते हैं. हाँ, अफसोस है. वैसे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता वो. हाँ, लेकिन नहीं, एक चीज मैंने परसों ट्राई की थी, उकासा बोल के है समथिंग. आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. मैंने रामेन खाया था. गलत भी होगा तो कौन ज्ञान देगा, किसी को थोड़ी पता होगा. रामेन खाया था मैंने, पाए शोरबे का. ओ भाई, टू गुड. कभी ट्राई करना. फिश नहीं, रामेन जो नूडल्स होते हैं. ओके. उसका जो ब्रॉथ था ना कंप्लीटली, वो पाया शोरबा का था. वाओ. वेरी गुड फ्यूजन एंड वेरी गुड कॉम्बिनेशन. मजा आया था खा के. बड़ा इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है. मतलब आप खा के देखोगे. पाए में नूडल्स. Actually, people should appreciate these kind of experiments. What do you say? They should, but again, problem here is that लोगों के एक preconceived notion again. अरे भाई कैसा खा सकते ये,
ऐसा यार डिश की बैगन कर दिया तुम, ये Like- कर दिया, वो कर दिया। People are very conservative about doing experiments in Hyderabad. विद फूड यस, वेरी मच। Like नायाब का मैंने पॉडकास्ट किया, so Junaid, he is a very good person. So I was asking him कि आपका अपने एक्सपेरिमेंट्स क्या है जो मेन्यू में आपने चीजें डाल रखी है. He said मलाई पाया. और दूसरा मैंने पिस्ता हाउस का किया था. तो उन्होंने जब हलीम के ताल्लुक से बताया तो ही ऑल्सो सेड कि भाई सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जैसे कि लाइक शादाब और पिस्ता हाउस. हाँ। ये दो पॉडकास्ट में दे वर लाइक क्लेमिंग दी बीइंग पायनियर्स ऑफ हलीम. उन्होंने बताया कि जो हरीसा थी, हाँ। ओरिजिनल डिश जो थी, हाँ। उसमें इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके इसको हलीम बनाया. दे ऐड सर्टेन स्पाइसेस. हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हरीसा जो है उसमें द प्रोसेस इज सेम, बस वहाँ पे जो हिंदुस्तानी खड़े मसाले होते हैं उनका स्वाद नहीं होता. करेक्ट। और वो जो प्रिसाइज अमाउंट में डाला गया है जिसके बाद हलीम बनी है, भाई साहब जिसके भी सर गया हो, नो कंट्रोवर्सी, जिसने भी किया हो, दैट्स अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट. एग्जैक्टली. So they have to go ahead and appreciate these kind of things, but people don't do it भाई, unless and until वो dish जाके एक बोलते हैं ना ब्रेकआउट डिश नहीं बनती ना, लोग ट्राई नहीं करते. फॉर एग्जांपल परसों दुबई में एक वायरल ट्रेंड चल रहा था चाय में बिस्कुट करी, एंड हैदराबादी और या फिर एवरीवन इन इंडिया और लेट्स से एवरीवन अराउंड द ग्लोब वेटिंग टेलिंग दैट कि हम बचपन में खाते थे. अब भाई बचपन में कौन खाता था भाई, ब्रेड में चाय डुबाए खा लिए. I used to have पराठा विद चाय very often. और वो लोग आज भी खाता हूँ. पूरी चाय में डुबा के खाते हैं लोग, लुखमी चाय में डुबा के खाते हैं. क्या क्या? लुखमी. लुखमी. हाँ लुखमी मतलब मैं वो अपनी कबाब लुखमी वाली नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो पराठा टाइप लुखमी होती है ना, ओके ओके ओके. जिसके अंदर आलू भरा हुआ हाँ, होता है, वो वाली लुखमी चाय में डुबा के खाते हैं लोग. अगेन दैट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. Have you tried it? हाँ मैं खाता हूँ भाई, मेरे को इसलिए पता है, वरना मेरे को पता कैसे होगा. बहुत सारे लोगों को हैदराबाद, देखो भाई जब आप फूड ब्लॉगर बनते हो ना, खाने की हर चीज पता होनी चाहिए. Obviously. अब आप मेरे को अब कुछ भी पूछो खाने के बारे में, मैं जितना मुझे पता है मैं बता सकूंगा. Okay. Tell me one alien dish जिसके बारे में आप सोचते हैं कि कई सारे लोग नहीं जानते हैं कि वो बाहर की डिश है, जो हैदराबाद में बहुत ट्रेंड में चल रही है आजकल. कई ज्यादा लोग सोचते हैं कि वो बाहर की डिश है, लेकिन नहीं सोचते हैं कि ये बाहर की हो ही नहीं सकती, मगर है बाहर की. बाहर की हुई हैदराबाद में भाई, कुछ भी डिश हैदराबाद में आएगी वो हैदराबाद की बन जाती है विद द फ्यूजन दैट वी क्रिएटेड. वो तो है. तो वैसे तो कोई ऐसा मुझे आ नहीं रहा दिमाग में. आई एम लाइक नहीं पता मुझे, अगर आपको पता हो तो बताइए. मुझे तो नहीं पता ऐसा कोई डिश है. एक्चुअल में कई सारी डिशेस हैं, जैसे कि हैदराबाद में ना, हाँ. ये एक तो निजाम रूलिंग स्टेट जब ये हुआ करता था तो उसमें पर्शिया से हाँ. और उससे पहले ओके. जब मुगल्स आए हाँ. तो वो भी कई सारे डिशेस लेके आए. तो वैसे बोले तो बिरयानी ही यहाँ की नहीं है. ऑब्वियसली इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे आपने बताया लोग अडेप्ट करते हैं यहाँ पे. और भाई साहब हिंदुस्तानी मसालों के साथ जो सजाया जाता है, देखो भाई बिरयानी यहाँ की नहीं है, अपनी हलीम यहाँ की नहीं है, अपनी निहारी यहाँ की नहीं है, अपना ये क्या बोलते हैं कबाब्स यहाँ के. इट्स सैड बट इट्स ट्रू गाइस. यहाँ का कुछ नहीं, यहाँ का है तो बस मैपना है. अस्सलाम वालेकुम. आई डिडंट से दैट. मैंने नहीं बोला. ये आपका बाहर फिरना मुश्किल हो जाएगा भाई. वैसे भी मुश्किल है भाई. तो आपका क्वेश्चन था ना भाई, आप वो मेन क्वेश्चन पे नहीं आ रही. खैर क्वेश्चन छोड़िए. किस टाइप का एक्सपेरिमेंट आप, चलिए सोच लीजिए कि मैं और आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं. हाँ. हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे अभी फूड के साथ. आप बताइए कौन सी चीज के साथ आपने कौन सी चीज ट्राई की है जो पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए. पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए. मेरे को लगता है कि यार ये ना बिरयानी के साथ अचार. बिरयानी के साथ अचार. अचार. ओके भाई बिरयानी लो, दैट्स अ गुड ऑप्शन. ओके बिरयानी लो, उसको अचार लगाओ, खाओ भैया. कौन सा? आप आम का बोले आम का, आप नींबू का बोले नींबू का, लेकिन आम का बहुत अच्छा लगता है. लेकिन अगर आपने कभी चोखलियाँ खाई है?
चकलियाँ वो जो जवार के आटे की बनती हैं, हाँ, या नॉर्मल आटे की भी बनती है, जवार की भी बनती है। जवार की आई लाइक मोर, हाँ, तो मम्मी बना के देती हैं वो। उसके अंदर मटन डालो, खाओ। वाह। ये हो गया। और और जो मैं खाता हूँ, जो मुझे पसंद है यार, मैं लोगों को भी बताया हूँ, मैं ना बहुत सारा जब कबाब खाता हूँ ना, ये जो अपनी शिरमाल नान होती है, जो मुंशी की नान होती है ना, बीच में से तोड़ता हूँ उसको, उसके अंदर कबाब लगाता हूँ और हरी चटनी लगाता हूँ, प्याज लगाता हूँ, उसको बंद करके खा लेता हूँ। मैंने वो रील डाली थी, ये सेम चीज की शादी में मैं ऐसे करके खा रहा हूँ, कुछ 19 मिलियन या 20 मिलियन गई थी वो रील। बस आई नो, दुखता है ना, इतनी मेहनत करो, फिर बस ये बंदा आता है, रोटी तोड़ता है, कबाब लगाता है, खा जाता है। तो ये लेकिन बंदा भी कौन है वो देखो। फिर बंदा तो लेजेंड है भाई। थैंक यू। बंदे में है कुछ तो बात है। मेरे हिसाब से वो जो चकली वाला आपने बोला ना, आई विल डेफिनेटली ट्राई। मटन के अच्छे चंक पीसेस उसको चकली में, मतलब ऐसा। अब जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं चकलियां क्या बोल रहा हूँ, उनको सुतरियां भी बोलते हैं, जो देसी घी में बनते हैं। मगर एक्चुअली ये दोनों अलग अलग हैं। नहीं, सुतरियां और चकलियां एक ही है। अब सबका बनाने का प्रिपरेशन अलग है। अब मेरे घर में स्पाइसी वाला बनता है, लेकिन हम लोग बिना, देखो उसमें मत मोस्टली दही रहता है, ठीक है, देसी घी रहता है, और जो बासी रोटियां होती हैं उसका बनता है, ये तोड़ के डाल देते हैं। अब ये मेरा नॉर्मल है, इसमें मटन नहीं रहता। हमने मटन ऐड किया, खाया, और बहुत सारे लोग मटन ऐड करके खाते हैं। मेरे घर में क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट डिश। मेरे घर में बीफ का बनता था वो। मैं कभी बीफ खाता भी नहीं हूँ ना, मैं बीफ खाया हूँ, बिकॉज आई हैव एलर्जी, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता उससे। मैं बड़े का कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं, बिकॉज क्या होता है, अगर मैं बड़े का कुछ खाना खा लूँ तो ये जो मेरे गम्स है वो स्वेल हो जाएगा, ऐसा बात करता हूँ। So whenever you had beef, you become a Japanese. Yes. Why is it so? You are like allergic to it or? Yeah, not allergy नहीं बोल सकते, but I'm not very sensitive to hard meat. मैं ज़्यादा बकरे का गोश्त भी नहीं खाता हूँ। अब मोस्टली मैं चिकन या फिर सी फूड खाता हूँ, बकरे का गोश्त भी खा लेता हूँ, बट अगेन कम लिमिट में खाता हूँ। बिरयानी चिकन की अच्छी होती, मटन की? मटन भाई। बीफ की भी बहुत अच्छी रहती है। मैं मतलब अगर मेरे को बीफ की बिरयानी के बारे में बोला जाए कि आप एक रिकमेंड करो, तो मैं अपना सिटी डायमंड की बीफ बिरयानी और चिकन बिरयानी दोनों रिकमेंड करूंगा। और बीफ बिरयानी में इधर क्या नाम है अपने, रुमान की भी ठीक है। रोमान की भी। अच्छा, एक बात बताइए, टॉपिंग्स इसमें क्या क्या इनोवेटिव ऐड की जा सकती है बिरयानी में? नल्ली का गुद, वो तो होता ही है। कहाँ होता है? आप हैदराबाद की कौन सी रेस्टोरेंट में दिखा रहे हो, बताओ मेरे को, कौन सी रेस्टोरेंट में? एक्चुअली तहारी में होता है। तहारी में नल्ली का गुद बिरयानी में भी बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दैट्स अ प्योर फैट जो आपकी बिरयानी में होता है, जायका बनाता है। कितने मजबूत हो जाएंगे जैसे। हाँ। तो वो एक चीज है। और दूसरी टॉपिंग अपने बिरयानी में देखो, ये तो जाफरान की बंद कर दो भाई, हर चीज में जाफरान डालना बंद करो, स्पेशली टू वन रेस्टोरेंट। मॉकटेल में भी जाफरान डालना शुरू कर दो। सुन रहे हैं ना? कट कर दो। समझ गए, जो जिसके पास पैगाम पहुंचना चाहिए था पहुंच गया होगा। कुछ चिकन 65 ऐड किया जा सकता है उसको? वो तो नॉर्मली मिल जाता है ना भाई, चिकन 65। मैं ये सोच रहा था कि क्या अलग ऐड कर सकते हैं जिससे टेस्ट बड़े बिरयानी का। बट बिरयानी के साथ ना, मैं नॉर्मली जब बिरयानी खाता हूँ तो मैं उसके साथ मिर्ची का सालन भी नहीं खाना चाहूंगा। तो ऑब्वियसली बात है, बिरयानी इज इतनी फ्लेवरफुल कि दूसरी कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर देखा जाए, अगर आपको कुछ साइड डिश ऐड करनी है, आप 65 कर लो, या फिर आप पत्थर का गोश्त कर लो, या फिर अगर आप शिकमपुर इज अ गुड, वेरी गुड डिश यू कैन ऐड विद बिरयानी। सॉफ्ट शॉप शिकमपुर, अंदर दही प्याज भरी हुई, जबरदस्त खाना ले आओ यार। क्या चल रहा है? कभी ज्यादा स्पाइसी होती है, थोड़ा सा रायता ऐड कर लेंगे बस, है ना? रायते की जगह क्रीम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं भाई, ये नहीं ठीक हो जाएगी, राइट? आपको तो और ज्यादा दिक्कत है फिर। वो आप कर लो। थोड़ा सा बटर का देसी घी होता है उसमें, मगर बटर का अलग होता है टेस्ट।
देसी घी का तो बिल्कुल ही बट अगेन आप खराब कर दोगे बिरयानी, बटर हर चीज में बटर ऐड नहीं कर सकते अपन, थोड़ी ना इट्स अ बैड आइडिया। Yeah. ओके लीव इट। नहीं वो स्पाइसेस का नेचर में नहीं दिख रहा सर। हाँ वही बात। I am very short tempered. अच्छा ओके। एक्चुअली मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मेरे कितने फूड ब्लॉगिंग में लड़ाया है किसके साथ क्या क्या है आपको मालूम भी नहीं, बिकॉज आई टेल बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट। मैं बोलता हूँ भाई तुम फूड के नाम से पेश शुरू करे, क्या जाके छड्डियाँ बेच रही, जाके सूटा बेच रही, क्या है तुम पैसे के लिए गिर जाते क्या? मेरा ये चीज पे बहुत ज्यादा होता। विद फूड ब्लॉगर्स एक्चुअली में आपकी डिबेट होती है इन सब चीजों में। हाँ कोई आपको मारने भी नहीं जाता होगा। नहीं आते हैं, मैं बस खाली ठहर के यूं देखता हूँ, खत्म। क्योंकि देखो भाई मेरे पे आए, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, बस कूद के गिर गया ना छपाक, वो उल्टानी होती है ना, उसे घिस के निकालना पड़ेगा फिर। तो वो है। वेल तो कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे हम लोग? अरे भाई खाना। खाना ले गया हो। खाना ले, अच्छा धीमी आंच पे बन रहा है। बिरयानी थोड़ी है भाई वो। वही तो। बाकी जो बाकी स्टेट्स हैं जी, अदर देन तेलंगाना, सबसे अच्छा खाना कहाँ का लगा? दिल्ली गए ऑब्वियसली, जावेद की नहारी ट्राई की? नहीं मेरे को दिल्ली का खाना पसंद नहीं है क्योंकि मैंने खाया नहीं है उतना, बिकॉज मैं वहाँ पे कहाँ वेज पे try बहुत किया खाया था? हूँ, मैं वो वेज बहुत खाया हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं रहता था दूसरे साइड ऑफ दिल्ली और ये सब खाना मिलता था हलाल अपना पुरानी दिल्ली। अब उनको पुरानी दिल्ली वो क्या बोलते हैं उसमें ट्रैफिक में जाना होता नहीं था मेरा, बहुत कम खाया हूँ वहाँ पे। मैं असलम का बटर चिकन खाया हूँ, वहाँ पे बिरयानी खाया हूँ, और मेरे को सबसे घटिया रेस्टोरेंट पूरे दिल्ली की लगती है करीम्स। हर चीज़ मीठी होती है, मैं ये खुला ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लोगों को पसंद करीम्स का आती है। खाना पसंद नहीं है? आपने खाया है करीम्स पे? खाया। आपको हर डिश मीठी लगी कि नॉर्मल लगी? I actually I sort of like it. मीठा था ना खाना? थोड़ा सा। बिरयानी के नाम पे सफेद चावल ऊपर। बिरयानी तो मैं बोलूंगा, आप बिरयानी नहीं बनाते हैं दिल्ली वालों, सुन लो कान खोल के, बिरयानी नहीं मिलती आपके पास। पुलाव है वो। ये हैदराबादी शेफ क्यों नहीं जाते वहां पे? वहां पे ये लोग यहाँ का खाना वहां नहीं खा सकते। देखिए आप पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए। आई एम, देखो मैं अब जो भी आंसर आपको दूंगा ना फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर दूंगा एंड अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर दूंगा, ठीक है? कंज्यूमर वहां पे क्या है, दिल्ली में कैसे लोग हैं? दिल्ली में फूडी लोग हैं, साइड में उनको चाय चाहिए कि कुछ और चाहिए? चाय ही चाहिए। अच्छा, कहाँ भाई कौन सा बंदा बैठा होगा किसी गाड़ी के अंदर बोलेगा चाय ला साथ में टिक्का ला? थोड़ी बोलेगा भाई ला दारू साथ में टिक्का ला। करेक्ट? नहीं यार, इतने ज्यादा लोग दारू थोड़ी पीते हैं। हर कोई पीता है भाई, मुस्लिम्स भी पीते हैं वहाँ। हाँ कुछ पीते होंगे, मगर you can't generalize it in that I am way. not generalizing it. I am telling you from a point of view of the people who are having restaurants there. Most of the people गेड़ी मारने आते हैं वहाँ पे, गाड़ी में बैठते हैं, बोलते हैं टिक्का ला। अगर उनको फीका खाना हो या फिर एक ऐसे कोई स्वीट खाना हो उनकी कप के साथ नहीं बनेगा तो वो इस हिसाब से खाना बनाते हैं। ओके। वहाँ का खाना यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ का खाना वहाँ नहीं चलेगा। Have you tried in बाटला हाउस? मैं बाटला हाउस नहीं खाया हूँ। मैंने बाटला हाउस की जगह पे ये अपना, यार नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, विच इज़ वेरी हाथी राम समथिंग, आई एम नॉट श्योर, हाथी समथिंग ऐसा कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा मेरे को। मैं मतलब 2016-15 में था दिल्ली में, मेरे को 10 साल हो गए वापस आ गया। वो कितना चेंज हुआ है क्या है नहीं पता, लेकिन मेरी सीपी पे एक फेवरेट जगह होती थी रात में 4 बजे KFC के सामने। आई एम नॉट श्योर अभी है या नहीं वहाँ पे। रात में 4 बजे राजमा चावल और कड़ी पकौड़ा मिलता था भाई। सीपी में कहाँ पे? सीपी में अपना KFC है, हाँ। उसके ऑपोजिट पे, सड़क के उस पार। हाँ। माइट भी छूट गए होगा मेरे। मैं 2013-14 की बात कर रहा हूँ भाई, 11 साल हो गए, अभी चेंज हो गया होगा। मे भी हो सकता है। वैसे दिल्ली में मैं कहूँगा जो जाकिर नगर है ना, बाटला हाउस में, you खान must मार्केट try में it. भी अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स है, बट अगेन दे आर वेरी हाई एंड। ठीक है, अभी वैसा नहीं है कि अपन प्योर दिल्ली वाला खाना ऐसा नहीं है, मतलब वेरी फ्यूजन, वेरी टॉप, मतलब प्रीमियम क्लास खाना मिलेगा खान मार्केट में।
मुझे तो अब ये लगता है बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग। बड़े बड़े रेस्टोरेंट मैं चमक दमक देखता हूँ ना, ये एक तो शक्ल से पता चल जाता है ये लोग दबा के कूटेंगे, मतलब अंदर तक एकदम जेब पे दाग पड़ जाएंगे। फिर उसके बाद खाने में उनका जायका नहीं होता। अब एक वो ही होता है कि आदमी अपनी क्लास मेंटेन करने के लिए जाओ, आई हैड प्रॉन्स देयर, ये ऐसे वैसी बातें कर रहे हैं आगे। क्या बात कर रहे हैं आप? टेम्पुरा खाते हैं वो। सॉरी अगेन, माय मिस्टेक, सॉरी। हाँ सो डू यू थिंक कि अभी हैदराबाद की जो फूड इंडस्ट्री है, हाँ दे आर नॉट रेडी टू टेक क्रिटिसिज्म, लाइक क्या they will never be ready to take criticism. बिकॉज ऑफ दैट टिपिकल हैदराबादी, है ना? I am very honest about it. आप ऐसा झिझक क्यों रहे हो? विवाद हो जाएगा। मुझे काम करना है ना अभी। तो मुझे हाँ वो बात तो है, वो तो है। खैर मतलब ये चीज़ है, और एक्चुअली यही चीज़ हैदराबाद को या हैदराबाद के लोगों को थोड़ा डिफरेंट भी बनाती है। थोड़ा तो चलता है, थोड़ा क्या, थोड़ा मगर चलता है, तो थोड़ा हाँ चलता है। थोड़ा चलता है थोड़े से, मगर जब ज़्यादा हो जाता है ना तब लगता है कि हाँ वेल कहाँ पे जो फ़ोन आया था, हाँ ऐसे कॉल्स अभी भी आते हैं क्या? ऐसे कॉल्स अभी भी आते हैं, मगर इनमें रिक्वेस्टिंग टाइप में आते हैं कि भाई ज़रा प्लीज़ कर दो, ये कर दो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार, चलो अब तुम्हारे बिजनेस का नुकसान हो रहा है, मेरे को नुकसान नहीं करवाना भाई, ठीक है बोल के मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, लक्ष्मी की बात कर लें? हाँ बात कर लो भाई, पक्की बात है ना? पक्की बात है भाई। कहाँ रहती है? जेब में रहती है। मैं बोला लक्ष्य मतलब पैसे की, मैं बोला नहीं ऑब्वियसली मैं बोला ये कौन, नहीं You got me, bro. उसी लक्ष्मी की बात कर रहा हूँ। जेब में रहती है। फर्स्ट टाइम आई गॉट दिस। तो हाउ मच डू यू चार्ज लाइक रेगुलरली? I am very open about it, but if it is a very good brand and they can afford paying me, I charge 40,000 rupees. 40,000 40,000 per reel? per reel. Okay, so they give you some sort of bullet points like we want this things, or like They are like कि भाई एमियंस दिखाओ, खाने के बारे में बोलो। तो मैं क्लियरली बोल देता हूँ, खाना अच्छा नहीं लगा तो मैं अच्छा नहीं लगा बोल दूंगा, अच्छा लगा तो अच्छा लगा बोल दूंगा ना। वहाँ पे केवियाड ये है जो मेरे को एड्रेस करना है यहाँ पे थ्रू दिस पॉडकास्ट। सब जने बोलते हैं कि भाई मेरे रील्स में हर चीज अच्छी बोलते हैं बोल के। अब मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ। सब जने क्या, मुझे ही कोस लो ना, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, तो मैं पैसे ले रहा हूँ, ठीक है, मैं रील बना रहा हूँ। डू यू थिंक पैसे लेने के बाद ऑन अ ह्यूमैनिटी लेवल अगर मैं उसका खराब है बोलूँगा, वो मेरे लिए पैसा हलाल रहेगा कि हराम रहेगा? मुफ्ती साहब का नंबर निकालता हूँ, फतवा निकाल के लेके आके लगाओ आप। एक्चुअल में मतलब टोटली एग्री, और मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि भाई यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पे मैं एक चीज भी ऐड करना चाहूंगा, क्या कि जब हम चीज बोलते हैं कि अच्छी नहीं है ना, वो हम वीडियो में डालते ही नहीं है भाई। हम उनको ऑफलाइन बोल देते हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम था, ओके ये प्रॉब्लम है, इसको ये रिजॉल्व करो। अगर मैं जो वीडियो में 4 चीजें बता रहा हूँ, अब वो ऑर्डर करो, अच्छी निकली, वेल एंड गुड। उसकी जगह पे अब और 4 चीजें ऑर्डर करेंगे जो मैंने वीडियो में बताई नहीं, और वो अच्छी नहीं लगी, तो मेरी जिम्मेदारी कहाँ से हुई? जो मैं बता रहा हूँ वो खाओ ना, उसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मैं एक्चुअली मैं टेकअप करता हूँ, एड्रेस करता हूँ इश्यूज। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? लेता हूँ मैं, आप लेता हूँ मैं, मैसेजेस करता हूँ। एग्जाम्पल मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ ये। We are doing an interesting operation. Let's do it. अरे चला गया ये? डिसअपीयर हो गया मैसेज तो? नहीं एक मिनट। सना कौन है? शाहनवाज। अच्छा शाहनवाज है, सॉरी। ये देखिए, ये मैसेज आया। कैन आई रीड इट? ओके, अरे ओह सॉरी। तो ये अहमद भाई को मैसेज आया हुआ है। अहमद भाई, खैरियत भाई, वी वेंट टू फलाना फलाना बाय फॉलोइंग योर रील एंड कसम से भाई इट वाज एन अटर डिसअपॉइंटमेंट। 6 मार्च की सहरी हम लोग करे एंड मेरे साथ मेरे 17 साथी थे। सर्विस वॉज वेरी बैड एंड फूड वॉज मोर वर्स्ट। प्लीज हैव अ कॉन्वर्जेशन विद दैट गाइज। वी केम देयर because of your reel, and if everyone spreads false information then it will be a huge loss for the common people.
ठीक है, ये ओनर को मैंने भेजा, ये मेरे मैसेजेस क्या है, I'm really sorry, bhai. Can I have your number, please? I hope you respond to my message and convey them. I will ask the owner to call you. मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। You called him then? या ये दिस इज द ओनर, आई कॉल्ड, कहाँ गया ये मैसेज, ये ओनर है, ये इनको मैं मैसेज किया, क्या लिखा है मैंने ये, Can you please call and check with them? They have been utterly disappointed. A group of 18 people being disappointed is a very wrong buy. Bye, I am in contact with them. The story is completely different. We have some personal business. Okay. ऐसा नहीं है, आई डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको तो फिर ये मैं बैकएंड की चीजें लोगों को क्यों दिखाऊं, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। भाई आपको मेरे रील से खाना देख के अच्छा लगा, जाओ खाओ, नहीं लगा मत खाओ। वेल खाना कब से आ रहा है? खैर See, I am very open about the work that I do. I am very transparent about it. लोगों को मैं नहीं दिखाता हूँ ये सब चीज़ें। भाई एक चीज़ बताऊँ मैं जेन्युइनली आपको, लोगों को ना नुस्ख निकालना पसंद है बहुत। तो फिर क्यों निकालते हो भाई, नुक्ताची हैं। क्यों निकालते हो? तो मैंने तो ऑनेस्ट फीडबैक दिया है। तो भाई नुक्स दैट्स माय निकालना जॉब। हुई ना। देखो यार, आई एम बीइंग अ जर्नलिस्ट, ठीक है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूँ। जर्नलिस्ट सर्टेन पॉइंट तक बायास्ड होते हैं, हाँ ठीक है, मगर बायास्ड आपको होना है जर्नलिज्म में। आपके मॉरल्स और आपके एथिक्स के साथ वो चीज़ जब जाती है, जब आप वीक की तरफ बायास्ड हो रहे हैं, करेक्ट, दैट्स टोटली फाइन। ओके। यहाँ पे वीक कौन है आप बताइए? हम ही हैं। आप कम ऑन अहमद भाई। खैर बताइए, हम कैसे वीक नहीं है, आप बताइए। हाउ मच ऑडियंस डू यू हैव? 1,35,000। 1,35,000। ये सारे लोग आपको क्या लगता है, आपको क्यों फॉलो कर रहे हैं? They want to just explore Hyderabad. Either they are liking my personality, or they want to criticize me, or they want to put me down. There are three things over here, and one is positive and two is negative. Exactly. Correct? So I am at a per hand, or or I am at a, what do you say, at a weak point here. You tell me. If I put more videos, I am asking people to troll me. So Okay. I am at the weak point here, right? That's the thing. But what do you care about more? Like, you gave me the 3 points. Which is important for you? Yeah. Mine is like, giving experiences to the people that I get. That is more important. जो आपको फॉलो करते हैं just to get to know about the food industry, right? Yes, yes. उन्हीं के प्रति जिम्मेदारी बनती है आपकी। Correct. बाकी जाए भाड़ में। भाड़ में जाए, लोग बोलते थोड़ी हैं भाई, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास फोन है। Come on, कमेंट भाई। में जो है सो इनकी सास उनकी सास घर में करो बोले तो आगे हमारे साथ। आप ही का पॉइंट गिनवाऊंगा अहमद भाई। बताइए। आपने बोला था ऐसे कूद जाऊंगा ना, फेफड़े वेफड़े सब बाहर आ जाएंगे। करेक्ट। यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप मुझे बताइए आप वीक कैसे हो गए? भाई confidence on coming on camera is completely different. Confidence about dealing with mental is completely different. You cannot say that if you're coming on camera, you're coming in front of just 2 people or 3 people or the people that you know. When you're talking about mental health, or talking about showing confidence in front of 1,35,000 who are just completely stranger to you, people judging you is completely different. You cannot put them in the same pan. As simple as that. Am I making sense? It was your choice to do this. Correct. You have to take stand about that. Yes. It's your responsibility. Yes. Then again, when you don't care about these two sectors who just got engaged with you just to troll you or to pass comments on you, so how does that work? Like if you don't care about them, I care about them, bro. you really do. Yes. उन लोग engagement मार रहे हैं तो follower बढ़ रहे हैं bro मेरे. What is this, bro? That's my strategy. Okay. Hey, सबको उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया. भाई ये चीज है वैसे ना, क्या? इंस्टाग्राम एल्गोरिदम काम ही वैसे कर रहा है। आई एक्चुअली सॉ योर वन रील जो यू आर फ्लॉन्टिंग योर टी शर्ट। लाइक किसी ने बोला था, क्या बोला था? किसी ने कार बोला पे आ भाई गए। टी शर्ट देना, कार पे कपड़ा उड़ाना है. हाँ, यू एक्चुअली वेंट दैट वे। भाई I'm a marketer. I know what sells.
Come on, man. Come on, buddy. You got spines. स्पाइन्स नहीं है, एक ही है. Then Sorry. also you don't want to get married. तो उससे स्पाइन का मैरिज का क्या लेना देना है? I want this. Well, खाना नहीं आएगा, ये बातें नहीं खाना नहीं रुकेंगी. आया तो भाई मंदिर हाउस इज वेरी बैड, सर्विस इज वेरी बैड, खाना नहीं दे रहे लोग. रेस्टोरेंट खाली है तो भी खाना नहीं आ रहा. देखो और कितना ऑनेस्ट हो सकते हैं हम लोग, है ना? ओके. कोई गालियां वालियां भी देता है क्या पर्सनल इनबॉक्स में? अरे बहुत देते हैं लाइक भाई. मेरी तो वो लोग जनाजा भी बना देते हैं भाई, डोले का भी इंतजाम कर देते हैं लोग मेरे कमेंट्स में, इवन डीएम्स में. आई गॉट अ थिक स्किन ब्रदर. दिखता है, बट स्टिल यार क्या बंदे हैं भाई आप. क्या बंदे हैं मतलब अभी तक समझ नहीं आया. नहीं, आई एम गिविंग अ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं. ऑब्वियसली. मतलब जो फूड ब्लॉगर्स के बारे में, लेट्स टॉक अबाउट दिस. जो मैंने बात की थी, इट वाज अ सडन पॉइंट. हाँ इट वाज नॉट प्लान्ड. ऐसे ही फूड ब्लॉगिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे क्योंकि रेस्टोरेंट का जो बहुत अच्छा टाई अप होता है और ऑब्वियसली दे वांट टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद देम सो दैट आई फील इन फ्यूचर भी अगर कुछ सर्विस हिसाब से लेना है तो ले बड़े आराम से. मगर मेरा वहाँ पे कई सारे लोगों से मैं बात करता था ना, ये है उनका जेन्युइन कंसर्न है कि यार ये लोग हर खाने को उसी तरह से पेश करते हैं. जो रेस्टोरेंट्स का है ये? नो Public का? एग्जैक्टली पब्लिक. तो लाइक उस रील के बाद भी मुझे कई सारे लोगों ने बोला कि भाई दिस इज अ जेन्युइन पॉइंट. सो जैसे आपने बोला अभी कि भाई हम लोग पैसे ले रहे हैं, अब उसको कमाई को हलाल भी बनाना है तो आप उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोल सकते, है ना? इज इट अ थिंग. मगर फिर मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है उस पे. और आपका बोलिए ओपिनियन क्या है. Exactly. लेट्स डिस्कस दैट. एग्जैक्टली. सो कोई डिश आई, हाँ मैंने उसको खाया. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि खाना जो है पूरा का खराब होता है पूरी तरह से. पूरी तरीके से खराब भी नहीं होता. करेक्ट. कुछ कमियां उसमें होती हैं. जरूर. वो कमियां आप गिनवा सकते हैं ऑन कैमरा. ठीक है चलो मैं कमियां गिनवा दूं. हाँ. क्या ओनर एग्री करेगा डालने के लिए? वो पैसे दे रहा है. वो एग्री नहीं कर रहा है, आप इसीलिए रोक रहे हैं उस चीज को. करेक्ट. इसीलिए बस. दैट्स द ओनली थिंग. इट मेक्स सेंस भाई. मगर उतना है तो मैं फिर एक काम करता हूँ कि हर रेस्टोरेंट पे अपने पैसों का डेके खा लूंगा. अच्छा, जो 10 में से 7 रील आप नॉन कॉमर्शियल कर रहे हैं उसमें क्या फिर? उसमें मेरे को जो अच्छा लगता है अच्छा लगता है, जो अच्छा नहीं लगता मैं वो दिखाता ही नहीं हूँ भाई. जो अच्छा नहीं लगता वो दिखाते ही नहीं हूँ है. मैं. सो नाउ आप एक चीज स्टार्ट कीजिए. हाँ. आपको जो अच्छा दिख रहा है ना, आप उसको अच्छा बता रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग. जो अच्छा नहीं दिख रहा है, इस पे इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकता है, उस पर्सपेक्टिव पे आप बात कर सकते हैं. इज इट फाइन? इफ आई डू दैट, हाँ. do you think the positive will work or the negative will work? Negative will always overshadow the positive. तो आप बता रहे हैं फिर समाज में खराबी है ना? करेक्ट है भाई. रेस्टोरेंट का वहाँ पे और दिवाला निकलेगा भाई. हम किसी के बिजनेस को खराब करने नहीं बैठे ना. वी आर ए मीडियम टू प्रमोट पीपल. अच्छा, मगर फिर एक पॉइंट वहाँ भी खटकता है जहाँ पे हर फूड के साथ वो जो एक टिपिकल रिएक्शन निकलता है और फिर कैसा ऐसे वाला बात करो. आई नो वेयर यू आर गोइंग. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. खट्टा यार वो. ये डालो मैं वीडियो में. रेस्टोरेंट वाला ऑब्वियसली रेस्टोरेंट द ओनर विल टेक ऑफेंस. बट द थिंग इज, ऐसे आपने एक सिप लिया, ठीक है? नाउ आई एम द फूड ब्लॉगर, यू आर द ऑडियंस, आई एम हैविंग इट. द सूप इज गुड बट इट्स अ बिट सोर. और मेरे हिसाब से थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. बाकी अगर 5 स्टार में से रेटिंग देने की बात आएगी तो आई वुड गिव इट 3.8. कितने सेकंड्स गए यहाँ पे? ओ, एक डिश में कितने सेकंड्स डाले आप? मुश्किल से 10 से 15 सेकंड मैंने बात 15 की. सेकंड. रील कितने की रहेगी? 1.5 मिनट. 1.5 मिनट. आजकल तो 3 मिनट का ऑप्शन है भाई. कौन देखता है? अटेंशन स्पैन किसके पास है?
अब गंदी गंदी चीजें देखेंगे तो कहाँ से अटेंशन स्पैन रहेगा? अब वो उसका मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट अगेन द थिंग इज दैट ना, अगर मेरे पास 10 चीजें हैं खाने की, ठीक है, और सबको मैं 10-10 सेकंड देने बैठ गया, वो बन गई 100 सेकंड की रील। 100 सेकंड में से 1.5 मिनट ही हुआ, वही 1 मिनट 40 सेकंड। 1 मिनट 40 सेकंड की रील बन गई, उसमें रिटेंशन स्पैन क्या रहेगा? ऑब्वियसली रहेगा 30 से 40 सेकंड्स का तो रहेगा। घंटा। क्यों? अस्तगफुरुल्लाह। वेल ये गाली नहीं है। ओके, खैर कैरी ऑन। नहीं, 5 से 6 सेकंड। क्या बात करते हैं? आप कभी डेटा पढ़िए रील्स के बारे में जाके। हाँ। अटेंशन जितनी लंबी आपकी वीडियो जाएगी ना, जो सिर्फ इंटरेस्टेड बंदा होगा वो देखेगा, बाकी के लोग 3-4 सेकंड के बाद स्वाइप करेंगे क्या बोल रहा है ये। ओके, इज इट लाइक योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जो रील्स आप डालते हैं उस पे जो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन की होती है उस पे सबसे कम एंगेजमेंट होता है? मेरे साथ उल्टा है, मेरा सबसे ज्यादा रील्स पे सबसे ज्यादा एंगेजमेंट होता है, बड़ी रील्स पे। लोग देखना चाह रहे हैं तो आपको असीर बने बैठे हैं आपके, शहदाई हैं भाई, फैंस हैं। मुरीद बने मुरीद। हाँ। तो प्रॉब्लम ये है, देखो, तो ये तो प्लस पॉइंट हो गया आपके। करेक्ट, हाँ मेरा प्लस पॉइंट है भाई। लेकिन अपन फिर से बैक टू द टॉपिक ये आते हैं, जो आप बोल रहे थे ना कि आप अच्छी से बुरी भी बात दिखाओ। जब मैं अच्छी बात ही मैं 1 मिनट की कर रहा हूँ, ठीक है, तो बुरी बात करने का मेरे को टाइम मिलेगा ना? अगर मैं बुरी से शुरू करूंगा तो मेरे को ज्यादा व्यूज आएंगे। बुरी नहीं यार, ऑनेस्ट फीडबैक है भाई। ये देखो, ऑनेस्ट फीडबैक देखो, प्लेट साफ नहीं है, प्लेट साफ नहीं है भाई मेरे। ओके, साफ हो जाएगी। ऑनेस्ट फीडबैक ऐसा रहता है। ऑब्वियसली इट शुड बी देयर। 2 दिन में रेस्टोरेंट बंद हो जाती, फिर रख दीजिए ना साहब। ऐसा नहीं है अहमद भाई, रेस्टोरेंट बंद नहीं होते हैं भाई, बिजनेस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखिए आजकल जो है ना, जो मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है, यू आर एमबीए पर्सन, है ना? तो आप खुद सोचिए कि समय रैना एक चीज के साथ आए थे। हाँ। एक नई चीज थी वो। हाँ। क्या थी? नेगेटिव मार्केटिंग थी। वो उल्टा बुला करके रोस्ट करते थे उसको। Correct. तब अच्छा, इन लोगों को ब्रांड रिकॉग्निशन चाहिए होता है सिर्फ। हाँ। पहले तो हाँ। कि भाई हम लोग दिख तो जाएं, बिकने की बात तो थोड़ी दूर की है। तो आपको लगता है मंदी हाउस को दिखने के लिए नेगेटिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी? नहीं, ये चीज एग्जाम्पल नहीं दे है। रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्पल ही है, मगर एक चीज ये भी होती है ना कि भाई कहाँ किस बारे में बात कर रहा था मैं? वही नेगेटिव मार्केटिंग के बारे में। नेगेटिव मार्केटिंग के बारे में, उसके बारे में गए क्यों आए पॉइंट? क्योंकि हम बात कर रहे थे कि नेगेटिव ही नहीं भाई, पॉजिटिव ही नहीं, नेगेटिव ही मत दिखाओ। समथिंग ये बोल रहा था ना मैं कि अगर नेगेटिव दिखाऊंगा तो अच्छा सॉरी, restaurant बंद हो जाएगी। नाउ आई गॉट द पॉइंट। हाँ। देखिए, 4 चीजें आप अच्छी बताइए, ठीक है? मान लीजिए मंदी हाउस ने आपको पे किया है, ठीक है, और उन्होंने बोला कि भाई व्लॉग ठीक है, मैं दिखाने के लिए रेडी हूँ, ओनर मानेगा क्या? आप उसको कन्विंस कीजिए। मैं देखिए बोलता हूँ कि भाई मैं इसे डालूंगा, वो बोलते हैं हाँ हाँ डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एडिट करके भेजा, भाई जरा प्लीज निकाल दो ना। एग्जैक्टली मैं वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ना इतना अपना इन्फ्लुएंस रखिए थोड़ा सा, कि उनको बताइए कि भाई अगर ये 4 चीज़ें अच्छी बता रहा हूँ मैं, 2 बुरी बताऊंगा, तो लोगों को लगेगा कि मैं ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग आपके पास अप्रोच करेंगे। अगर मैं पूरी 6 के 6 अच्छी बताऊंगा ना, तो लोगों को लगेगा तो झूठ बोल रहा है, वो क्यों आएंगे आपके पास जब ये गेम लोग समझ रहे हैं? तो सब समझा के देख लिया। क्या रिएक्शन तो वो ये बोलते हैं भाई कोई बात नहीं भाई, हमारे को मिल जाएगा ब्रांड विजिबिलिटी, चलेगा, आए तो आए लोग, नहीं आए तो नहीं आए। एग्जैक्टली यही तो दिक्कत है फिर। अब तो मैं क्या करूँ उसमें, मैं कन्विंस थोड़ी ना कर सकता हूँ। अगर मैं मार्केटिंग चलाता यहाँ की, तो मैं हर ब्लॉगर को बोलता कि भाई अगर तुमने ये गलत किया है, प्लेट गई है ना, सॉरी, मैंने हर ब्लॉगर को बोलता कि भाई तुमको जो नेगेटिव लगा है डालो। हाँ भाई, सूप का मुझे ऐसे ही मजा आता है एक्चुअली, पता है। और मुझे ये सूप मजे का नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा वो लग रहा है, स्पाइसी है क्या? मसाला मार रहा है। इज इट क्लीन ना? चल जाएगा। सॉरी। छुरी नहीं है, कांटे कांटे। छोटा है नहीं,
फोक मेरा तो बड़ा है भाई, मतलब मतलब आप एग्री कर रहे हैं उतना ही काफी है। थैंक यू। okay, let's behave like we are food bloggers. Okay, sorry, we both forgot a thing. हाँ Let's start it from beginning. We are taking a bite. चिकन फ्रेश है। अच्छा मसाले अंदर तक नहीं है, ऊपर ऊपर है, अंदर जब आप खा रहे हो तो मसाले नहीं पहुंच रहे। Is it paneer? हम्म चटनी के साथ अच्छा लग रहा है। Okay. ये हरी मिर्च पनीर है ये। पनीर बहुत रबर है और ये जो भी अंदर इन्होंने फ्लेवर डाले वो उतना एनहांस होकर नहीं आ रहा। Agree. Chutney is good. भाई पूरा कट होता देखो, ये टेंशन ना खोलो। आराम से आप क्या बोल सकते हो। It's दावा कर रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ। कुछ भी करने होगा। सुन लो कोई पॉइंट कट नहीं होगा इसमें। यहाँ के ओनर से मैंने एक्चुअल में बात की है। क्या? ही इज अ गुड पर्सन, ही डोंट माइंड। भाई देखते हैं ना। देख लेना भाई, अहमद भाई को फोन जाएगा जब फुल पॉडकास्ट आएगा यूट्यूब पे। साथ में वैसे भी आएगा, ये महीने के आपकी मार्केटिंग के पैसे कट रहे हैं। सोशल स्फीयर से मिलाई हाथ, मुनाफे की होगी बात। देखो ये पनीर को- मुझे इनसिक्योरिटी बहुत है भाई। आपको हाँ, क्या? आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरी अभी शादी होगी ना, मुझे लगता है मेरी बीवी जो होगी वो उसको अच्छा खाना बनाना नहीं आएगा। ये इनसिक्योरिटी मुझे एक्चुअली। तो एंगेजमेंट के बाद शादी से पहले वो सॉरी एक के साथ ही होती है ना, मल्टीपल थोड़ी है। सॉरी अपने पास है भाई ऑप्शन। पहली वाली पे मल्टीपल ट्राई करते हैं क्या आप? नहीं, थोड़े ना बूफे लगा हुआ है। अपने पास है तो 4 का ऑप्शन, बट अगेन देयर इज अ केवियट टू इट। चलो भाई इनकी स्टार डिश आ रही कर दे, ट्राई करके देखेंगे। अब ऑनेस्टली बोलिए आपको क्या अच्छा लगा दोनों में? मुझे एक्चुअल में पनीर पसंद नहीं है। अभी ओनर आ रहे हैं, ऑनेस्ट फीडबैक आप देंगे, मैं भी दूंगा। अच्छा, जापान में ये वाली चीज़ आपको पता है? क्या? जो फोर्क होता है ना, उसके रखने का तरीका जो है वो कुछ सिग्निफाई करता है। क्या? जैसे आपने ऐसे रखा, हाँ आई रिमेम्बर, cross, आई रिमेम्बर, है ना? आई रिमेम्बर कि हाँ मैं अब रुक चुका हूँ, अब मैं खाना स्टार्ट करने वाला हूँ, आई एम वेटिंग फॉर फूड, समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है। ये एक्चुअल में ये होना चाहिए वैसे। हैदराबाद में हाँ, क्यों? मतलब एनी थॉट प्रोसेस? मतलब देखिए, शेफ को अप्रिसिएशन नहीं जाता है यार। या तो लोग होटल का नाम लेते हैं या तो डिश का कांटो नाम से ले लेते शेफ हैं। कहाँ पे पहुंच गया? ये एग्जैक्टली यही तो चीज है कि वो कुछ सिंबॉलिक वो लोग रखते हैं जो शेफ के लिए अप्रिसिएशन होता है कि भाई आई लाइक द फूड। यहाँ पे अगर होना मैं चाहिए ना। खाना अच्छा है बोलूंगा हाँ। ओनर को, ओनर बोलेंगे मैं ही शेफ हूँ। बोलिए, थैंक यू। अब बोलिए।
ये ले लीजिए। भैया मेरी जुबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गई। मैं इसलिए भी एग्री किया आपके साथ पॉडकास्ट में, मैं बताऊंगा आपको, पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करूंगा। ये डिश जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, मुर्ग मुसल्लम। मुर्ग मुसल्लम। Are you trying it for the first time? Yeah. Like, yeah. Again, it's a fusion. It's an experiment. We can have some conversation with the owner also. आ जाइए, बात करेंगे। Please. Cheers. ककड़ी लोग ऐसे भी खाते हैं, और कैसे खाते हैं? मत पूछिए। वो फिर खाना का वो तो मैरिनेट करना होगा। इधर इधर इधर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? तो ये माइक है? तो ये फाद भाई हैं, मंदी हाउस के ओनर हैं। ये इस वाली डिश के बारे में बताइए कि इसका आइडिया आया कैसे आपके पास? ये एकदम आजकल हैदराबाद में बहुत सारा क्रेज़ चल रहा है, हाँ। कोई नई चीज़ खाने का। हम्म। तो रेस्टोरेंट्स में कोई चीज़ नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस करे तो कस्टमर ट्राई करने के लिए आ रहा है। तो हम वही सोच के एक पुरानी डिश मुर्ग मुसल्लम बोल के है, हाँ। तो हम उसको लॉन्च करें अभी पहली बार हमारे भाइयों के आपके हाथ से इंशाल्लाह। मतलब अच्छा, अहमद भाई से मिले हैं आप इससे पहले? हाँ, सैदाबाद ब्रांच पे 2 खुद आए हैं हमारे। ओके। हाँ हाँ, तो ऐसा तो क्रेज़ चल रहा, तो उस ट्रेंड को कंटिन्यू करने हमारे पास, जैसा कि मंदी हाउस फेमस है जुर्बियान के लिए, वो हैदराबाद में हम ही लॉन्च करे थे। उसके बाद शाही चौकी जो 800 मेंबर्स का जो है वो भी हम ही लॉन्च करे हैदराबाद में। उसके बाद काफ़ी रेस्टोरेंट में अब ज़्यादा होगा, तो हम पहली बार अभी मुर्ग मुसल्लम भी लॉन्च कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप खा के भाई बोलना कैसा है टेस्ट। I actually had a discussion with Fahad bhai. He's starting a very unique thing. क्या? Like ये जो है हर डेस्क पे हाँ, ये फीडबैक नोट इंस्टॉल करने वाले हैं। विच इज वेरी गुड। वेरी गुड। तो मतलब मेरे हिसाब से ये एज अ पेपर लॉन्च कर रहे हैं या क्वेश्चनेयर लॉन्च? नो इट वुड बी लाइक अ नोट। ओके, दे विल पुट अराउंड एवरी टेबल और लोग just लिख के जाएंगे। ओके, ओके। ऑनेस्ट फीडबैक रहेगा और बाज़ा क्या मोटिवेट कर रहे हैं आप लोगों को वो लिखने के लिए? ऐसे अगर आप मेरे को लाके नोट देंगे, मैं बोलूंगा जा भाई जा, मैं क्या लिखूंगा जर्नल में। Yes. इसमें काफ़ी लोग थोड़े आते हैं, बस ऐसे टाइम पास को भी थोड़े हाँ। बहुत लोग आते हैं, मगर उस ज़्यादा परसेंटेज जो हमको जिसमें हमारी खामी है हाँ। वो हमको मालूम होगा इसके अंदर परसेंटेज पे। मगर वो लिखने के लिए लोगों को क्या मोटिवेट कर रहे हैं आप? अब हम ऑटोमेटिक मुंह में जब निवाला जाएगा हमारा, तो कोई भी इंसान रज़क अच्छा खाएगा तो अच्छा दिल से निकलेगा। हाँ। बोलते हैं इंसान का जो दिल से जाता है रास्ता पेट के थ्रू, दिल के, अगर दिल को पसंद आया तो ऑटोमेटिक कोई अच्छा रिव्यू दे के जाएगा उसका। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप जो बात बोले बिल्कुल सही है जी। मेरा पॉइंट ये है कि लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, नहीं लिखते भाई जाओ। ऐसे लोगों को क्या आते हैं, वो रेयरली थोड़े बहुत आते हैं। अब हर चीज़ में गुड एंड बैड दोनों भी रहता है। करेक्ट। तो वो उसमें से अपन सर्च करेंगे। अभी नया ट्रेंड स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें वो महीने वन के बाद मालूम होता इसके अंदर क्या होता होगा। नहीं, मैं आपको ये बोलना चाह वेल रहा हूँ, एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग कि भाई एक रेस्टोरेंट है हु इज ओपन टू फीडबैक। आप फीडबैक देने वालों को बोलिए कि हम एक 5% डिस्काउंट या फिर एक फ्री कुछ दे रहे हैं, वो फ्री की चीज लेने के वास्ते उन्हें डिस्काउंट पूरा लिख के देता आपको, इससे फायदा होता है। दैट्स एक्चुअली अ गुड एक्चुअली पॉइंट। हम वो सोचे हैं, हम क्या सोचे हैं कि हमारा जो बिल आएगा, हाँ बिल के हमारे नीचे हम एक स्कैनर बनाएंगे। हाँ वो बिल जब भी सेकंड टाइम हमारे पास कस्टमर आएगा, हाँ वो उसको स्कैन करने के, अगर हमारे पास जो हाँ। पॉइंट्स थे वो फिलअप करके आएगा, तो उसको हम 10% या 5% लॉयल्टी प्रोग्राम बना रहे हैं आप जी, बेसिकली। जी। आप साथ यही चीज जो है ना, आप उसके साथ भी करिए, फीडबैक फॉर्म के साथ, आपको 100% उसमें सक्सेस रेट मिलेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, आप हर रेस्टोरेंट के मोहताज, तारीफ़ के मोहताज नहीं है हमारे भाई। हर जगह माशाल्लाह हैदराबाद में अगर कहीं से जा रहे हैं तो भी लोग पहचान लेते हैं। जो अल्लाह ताला वैसा इज़्ज़त से नवाजा, शोहरत से नवाजा है, शुक्रिया, तो उनका फीडबैक भी हमारे लिए बहुत अहमियत की बात है। आपने थोड़ा ये मसाला डालिए, मसाले के साथ खा के देखेंगे। मसाला इसलिए मैं अलग रखा हूँ
अच्छा हाँ, इसका एक्चुअली ये मुर्ग इसके ऊपर डालने का है मसाला ये, इसका प्रोसेस डालने का है पूरा ऊपर से डाल के खाने का है इसके अंदर। तो मैं अभी टेस्ट करता हूँ ये, जी और मैं जेन्युइन फीडबैक दूंगा, देखिए। जी जी बिल्कुल। ये फात भाई, ये जो है डिश, जी। इट्स लाइक ये मुर्ग मुसल्ले में भी कुछ ऐड किया आपने या फिर जो जो होता है वैसा ही ऑथेंटिक है? है, हम लोग थोड़ा इसको Indianize करें। Indianize में क्या है, थोड़ा पूरा पूरा मुर्गा ही रहता है इसके अंदर। हाँ। थोड़ा 65 और थोड़ा अंडा। हाँ, आजकल बहुत लोगों के बीच में ओके। पहले अंडा आया, पहले मुर्गी आई, तो हम लोग क्या करें, कॉन्सेप्ट बना दिए अंडे के साथ मुर्गी, मुर्गी के साथ अंडा बोल। अच्छा। तो अगर आप उसको खोलेंगे तो उसके अंदर अंडा भी रहेगा आपको, हाँ। और आपको 65 भी आएगा। आपको एक नया ट्रेंड नहीं, जैसा कि हैदराबाद में कोई वो नहीं करे बोल। चलिए बिस्मिल्लाह। चलिए फात भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खाएंगे? नहीं नहीं, आप लोग टेस्ट करके फीडबैक जैसा भी है। आपका हो गया डिनर? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। आप वैसे आप अपने रेस्टोरेंट का खाते हैं आप खाना? क्यों नहीं खाते? अगर हम नहीं खाए तो फिर कैसा मालूम होगा हमारा क्या है। तो मतलब क्वालिटी चेक के लिए? वो तो ज़रूरी है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि रेस्टोरेंट में सबसे पहले एंटर होते ही ये सब चीज़ चेक करना ज़रूरी है था। सही। मैरिनेशन ज़बरदस्त हुआ, मसाला ज़बरदस्त है, राइस ड्राई हो गया आपका, वरना वो ज़बरदस्त बन गया था। राइस अगर सीधा रहा ना, मतलब थोड़ा मॉइस्ट, थोड़ा जूसी, बेहतरीन कॉम्बो है भाई। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। नहीं, जो है फीडबैक सही दे दिया। यही है मेरा फीडबैक, ये बहुत अच्छा है। जी ये आप हाथ में भी लिए ना, जी। चावल का रुखा दिख रहा है। जी, इंशाल्लाह इसको वर्कआउट करेंगे। तो मतलब राइस में थोड़ा सा इन्हांसमेंट की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। दैट्स इट। टेस्ट वगैरह इसका ये बहुत ज़बरदस्त है। जी जी सबसे बड़ी बात है मीठा नहीं है। जी जी। थैंक यू फात भाई। चलिए भाई बिल्कुल। एंजॉय करिए खा के। मगर भाई चलिए आप खाइए, बोलिए आपको भी सेम पॉइंट लगी या मैं कुछ गलत बोला? चलिए भाई, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। चावल कैसा लगा आपको? कभी कभी सोचता हूँ ना अहमद भाई, मैं इंसान ना मतलब ऐसा हो गया है कि अपने जायके के लिए किसी मासूम जानवर को भी मार देता है। खाने दो भाई। मासूम जानवर को मार दे रहे कैसे? ये एनिमल रेसिस्ट नहीं लगते आपको? मुर्गी की जान इनके लिए मायने नहीं रखती। भाई नो कमेंट में खाने दो। राइस कैसा लगा आपको? दैट वाज अ गुड पॉइंट, आई थॉट सो। व्हाट डू यू कॉल इट? पता नहीं, यहाँ पे मोहितो। अब मोहितो होगा। अच्छा, अगर ये है मोहितो तो मोजितो क्यों लिखते हैं ये लोग? जे साइलेंट है बट इट्स ऑल अबाउट अनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं, अनंसिएशन। It was actually a lame joke. कौन सा? Annunciation. नहीं, इट वाज एक्चुअली इन द करेक्ट थिंग। आप शशांक को ससांग बोलेंगे तो क्या करेंगे? शशांक, वो शशांक रिडीम्पशन वाला। वो शॉशैंक है। हाँ। आप रिजवान को रिजवान बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। रिजवान। रिजवान नहीं बोल सकते ना। तो अनंसिएशन आता है यहाँ पे। आपका क्या पेट नेम है क्या रिजवान? पेट नहीं भाई, घर का नाम है। वही हुआ ना, पेट नेम नहीं बोलते ना। पेट नेम नहीं बोलते मैं उसको? थोड़ा कुत्ता बिल्ली हूँ। निक नेम होता है क्या? निक नेम तो छोटा हुआ, रिजवान कहाँ छोटा हुआ? कहाँ हुआ? रिजवान तो छोटा ही है। वो जो बड़ा होता है तो मोहम्मद अहमद हुसैन फारूकी होता है। कितनी एज हो गई भाई वैसे? मेरी 32। माय गॉड, 32 और स्टिल शादी का कोई प्लान नहीं है? है बट अभी नहीं, आगे करेंगे। मैं बोला कर लो यार अहमद भाई, कब तक अकेले रहेंगे आप? जब तक अच्छी नहीं मिलती। नहीं, जब तक रहेगा समोसे में आलू। मेरे को शालू तो मिलना ना। भाई ये किशमिश से कुछ दिक्कत होती है आपको मंदी में? साइड कर देता हूँ। है ना, मुझे भी ये पसंद नहीं है और एक्चुअली में कई लोगों को पसंद नहीं है, मगर इससे एक स्वीट टेस्ट आता है जो एक दो निवाले में अच्छा लगता है। उससे ज्यादा आप खा लेंगे। जैसे बिरयानी में इलायची है, मंदी में किशमिश है। भाई एक बार आपका वो
अच्छा सिग्नेचर स्टार्ट करें नहीं। फूड ब्लॉगर्स वाला कौन सा? ठीक है इसको थोड़ा एक बार करें पीछे कर लेते हैं, बहुत ज्यादा आगे हो रहा है। ओके पहले निवाला जमा लेता हूँ मैं रेडी भाई जब आप रेडी, हम तो ऑलवेज रेडी है। 1 2 2 3 आहा भाई उतना भी अच्छा नहीं है ये। आपकी पता छवि बदल जाएगी इस पॉडकास्ट के बाद इंशाअल्लाह। भाई मुर्गा चिल्ला रहा है मुर्गा जिंदा हो गया कभी इंटरनेशनल लेवल पे जाने का इरादा नहीं हुआ फूड ऑफिस काम से टाइम नहीं मिलता, तो कभी सोचा नहीं। जब फुल टाइम कंटेंट क्रिएटिंग कभी सोचूंगा जिंदगी में हाँ तो तब करूंगा, अभी तो नो प्लान। ओके भाई देयर इज अ गर्ल इन हैदराबाद हाँ जिसके बड़े चर्चे हुए या फिर हो रहे हैं डू यू नो मरियम हाँ मालूम भाई। she is also coming into food blogging मैं अगर ये ऑनर में जाता बोले तो बोलता हूँ बिकॉज मेरे को वो डर्टी वाला गेम नहीं करना है ऑनलाइन। you don't like her not at all भाई घर की इज्जत बोल के एक चीज रहती है, नो मैटर हाउ मॉडर्न यू आर, no matter how open-minded you are, abusing on reels on live shows your upbringing, as simple as that. अगर आप पर्सोना भी बना रहे हो तो आप गलत पर्सोना बना रहे हो। हर चीज हर बार नेगेटिव सेल्स नहीं हो सकती, अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है, ये मेरा मानना है। मैं इतना यहीं पे रोकूंगा। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं आप नेटफ्लिक्स एंड बिंज। binge watch ऑफिस मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। नेटफ्लिक्स एंड binge हाँ सैटरडे संडे बस हाँ। और कोई दूसरा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है गाने सुनता हूँ मैं, या फिर यू नो विच आर्टिस्ट पॉडकास्ट सुनता हूँ मैं। मतलब आई एम मोर इनटू हॉरर एंड क्राइम स्टोरीज। ओके मेरा भी खुद का एक पॉडकास्ट इंशाल्लाह शुरू करने का प्लान है। मेरे को स्टूडियो सेटअप करना है, तो आई एम मोर इनटू क्राइम एंड हॉरर। पेट पे लात नहीं भाई मेरे से कहा भाई, आई एम नॉट अ गुड ओरेटर। बट भाई आई मस्ट से जब आप आएंगे ना पॉडकास्ट पे पीपल विल एंजॉय यू दैट इज समथिंग आई विल गारंटी। ये तो बात है मैं पता है मैं अचंभित हूँ भाई हैदराबाद वालों अचंभित मतलब शॉकिंग, भाई हैरान है। ठीक है चलो। आपकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट है भाई रियल लाइफ एंड दिस इज रियल लाइफ अहमद भाई इस पॉडकास्ट के बाद भी मिल रहे हैं ना हम लोग भाई जब फोन करो आप आ जाता हूँ मैं। समवेयर बस ऐसे ही हैंग आउट कर लेंगे क्या दिक्कत है मेरे साथ हैंग आउट करे तो क्या है, बच के चलना पड़ता। उनको पूछो पीछे मुंडी हिला रहे थे फोन। पोएट्री वगैरह सुनते हैं आप हाँ एक सुनाइए। डू यू नो वन थिंग अबाउट मी या आई एम अ उर्दू रैपर एंड अ पोएट आल्सो वाओ कुछ हो जाए। ये वाला साइड लोग मेरा जानते नहीं है एक हाल फिलहाल में एक नज्म मैंने लिखी है वो मैं आपको सुना देता हूँ सुनाइए। अगर पोएट्री में आपकी दिलचस्पी है है। थोड़ा सा उर्दू हो सकता है आपको लगेगी ज़्यादा है जो लफ्ज आपको समझ में ना है पोएम के एंड में नहीं अगर ज्यादा हिंदी होती तो समझ सकता था कि ज्यादा हिंदी है, क्योंकि लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, उर्दू लोग रिलेट कर पाएंगे। इसीलिए मैंने अचंभित को समझा मतलब ट्रांसलेट कर दिया
इतनी हिंदी आती भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो नज्म का उन्वान है खूबसूरत। आय हाय हाय हाय। एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर पे बेस्ड है, कोई है नहीं मेरी जिंदगी में। जिसके पास होती है वही यही बोलता है भाई। नहीं, वो पोएम में आप समझ जाएंगे, नाम है हाइपोथेटिकल कैरेक्टर ही है। अच्छा बोलिए। बस आप खाते रहिए। मेरा हो गया। हो गया? आई एम डन। हो गया। तो रेडी है अहमद भाई? आई एम तो ऑलवेज रेडी। किसी गुल बदन की दास्तां सुनाऊं तुमको मैं, ओहो। सुनोगे पूरा माजरा बताऊं तुमको मैं। चेहरा उसका मैं बयां करूं या उसके बाल, इत्मीनान क़ल्ब मांगे अब वही ख्याल। हाल ये फ़िलहाल के मलाल कर भी दूं बयां, मैं उससे इतना दूर जितना इस ज़मीं से आसमां। हिसाब कर भी लूं कि हुस्न इतना उसको क्यों मिला, चमकता चांद चांदनी हसद से कर रही गिला। ये मुस्कुराया कौन जैसे ओस धीमे गिर रही, जुगनू जैसी आँख टिमटिमा के लौह जल रही। तस्कीरा रुखसार का तो मैं कहूँ बादे सबा, हवा कलम से जा बजा ये ज़ाती मेरा तजुर्बा। जो बात गेसुओं की हो तो छा गई काली घटा, हो दश्त जैसे एक घना सियाह रंग हर जगह। सरापा चश्म एक गुमा, हिसाब फिर भी है बजा। सवाल जो हो होठ का जवाब गुल का काफिला, सवाल जो हो नाक का तो खम करो खौसो खजा। जबी पे सफ़े नूर की अब रुहाक का किला, पलक झपक के देखे तो शुआए शम्स आफताब। वो आब गुल जो रोए तो बहार मुस्कुराए तो गला सुराही सा लगे, जक़न चराग सा लगे। गुनगुनाए राग जो ज़बां से रस टपक पड़े, बहक गए वो बाग भी जहाँ भी वो कदम पड़े। करे मुबाहिसे शजर ये किसके नक्शे पा पड़े, खुशामदीद गुल करे झुके अदब में तितलियाँ। बारिशें बरस पड़ी गिरी नज़र की बिजलियाँ, ताब लाऊं हुस्न की जो आग उस तरफ को हो। नहीं ये मेरे बस का कोई दूसरा हदफ कहो, रोई की दास्तां कहो जो कल्ब उसका देख लो। लचक कहोगे बेल की अदा जो उसकी देख लो, वो बन सवर की निकली है लो देख लो। ये रास्ते खिजा पिरू शपक की है, तारीफ़ उसकी मैं करूं शिकस्त याब हर दफ़ा। महज ये उसका तर्जुमा किताब वो जुदा जुदा, मैं उसको तकते ज़िंदगी बसर तो कर भी लूँ मगर मलाल ये रहेगा उसका लम्स लेना पाऊँगा। सुनाऊँगा ये सारी बातें उसकी तस्वीर को, सरापा खुद वो आएगा ज़बां हिला ना पाऊँगा। वो माँ जबी है खूबरू वही नज़र में खूबकू, मगर मैं उससे दूर हूँ मगर मैं उससे दूर हूँ। माशाल्लाह भाई, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त। अगर इसमें थोड़ी कॉमेडी, हो गया। इसमें अगर थोड़ी कॉमेडी ट्विस्ट डालूं मैं, हाँ भाई अगर कभी जिंदगी में स्टॉकर बने तो वो जबरदस्त स्टॉकर बनते। अस्सलाम वालेकुम। उनके होठ, उनके बाल, उनके आंख, उनका जिस्म, उनका सब देख रहे हैं भाई। भाई आपने लास्ट वाला स्टैंडा नहीं समझा क्या? वो माँ जबी है खूबरू वही नजर में खूबकू मगर मैं उससे दूर हूँ। समझ गया Exactly यही स्टॉकर reason भी है। तो दूर रहता ना। नहीं यार अहमद भाई, अरे नहीं यार मजर भाई, आप सुनो तो, आप बोलो। इट्स लाइक अ हाइपोथेटिकल कैरेक्टर समझ जिसे गया मैं छू भी नहीं सकता। जिस लम्स मतलब छूना, हाँ। लम्स ले नहीं पाऊंगा मैं। बस इतना है कि मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसके नजदीक भी नहीं हूँ, मैं उसको छू भी नहीं सकता। पास नेटफ्लिक्स होके पे भी नहीं। आके यू देखो आप, किसी रोज उनसे मुलाकात होगी। भाई का इंस्पिरेशन वहां से आया है। बट अगेन ऑन अ सीरियस नोट, मजाक कर रहा था मैं। बहुत उम्दा, बहुत प्यारा भाई। मतलब जिस तरीके के उर्दू आपने यूज करी है। व्हाट इज योर एज बाय द वे? 23। 23। माय गॉड भाई, आपकी एज में जो आपकी उर्दू साफ है, ओ कमेंडेबल भाई, रिस्पेक्ट। थैंक यू थैंक यू। इसी बात पे फिंगर बोल आ जाए। पता है एक प्रैंक मेरे साथ हुआ। हाँ। बेसिकली कभी बड़े रेस्टोरेंट गए नहीं थे, हाँ। पता नहीं था क्या होता है। लाइफ में पहली बार मैं किसी बड़े रेस्टोरेंट गया, हाँ। और जो मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स थे ना, हाँ। आई वाज इनटू क्राइम बीट में मैं काम करता था, ओहो। जर्नलिज्म में, इन माय अर्ली करियर। तो करियर स्टार्ट कब हुआ आपका? मेरा 2018 से। So when you were like, it's right now you are 23, 2018, 7 years. So you started at 15, 16. मतलब हाँ लेट 16। Wow. Wow. सोशल मीडिया का दौर था। खैर तो फिंगर बोल लो। प्रैंक मेरे साथ ये हुआ। आप पी गए क्या उसको? हाँ, जो मेरे कलीग्स थे ना साथ में, हंस दिए। नहीं, उन्होंने ही मुझे बोला कि भाई इसको पिया जाता है नींबू निचोड़ के अंदर। भाई मुझे लगा हाथ नहीं धोया तो ठीक है, नॉर्मल पानी होता है वो।
नहीं वो तो ठीक है, मगर मुझे लिटरली ये चीज़ लगी कि भाई हम लोग घर पे भी जब भाई मैं प्रॉपर sarcastic- डाइजेशन के लिए सरकास्टिक बना हूँ भाई मैं। ठीक है अहमद भाई, मगर मुझे लगा नींबू निचोड़ के हाँ, पीने से पी दे। डाइजेशन प्रॉब्लम थोड़ा दूर होती होगी। मैं पी उससे गया। हाथ भी अच्छे से साफ होते। नींबू इज अ वेरी गुड। एंटीऑक्सीडेंट। यस। क्या ही करेंगे, मगर उसके वो दिन जब भी आता है ना फिंगर बोल, मुझे याद आती है वो चीज़। एक मासूम बच्चे को वो लोग ऐसे सता रहे थे, बताइए। ये तो भाई के साथ वो हो गया। वो मैंने 2 लोगों के साथ किया सामूहिक। उसके बाद। भाई आगे का लफ्ज नहीं नहीं बोल बोल रहे। नहीं बोल रहे। आगे का नहीं बोल रहा। सामूहिक मोहब्बत हो गई भाई के साथ। तो एंड करते हैं हम लोग। हाँ एंड करते हैं भाई। सो ये थे अहमद भाई। हाँ यार रख दो। बिलीव मी। बिल्कुल हाँ जी। पीना नहीं है, पीना नहीं है, पीना नहीं है। आई एम गेटिंग इट। तो कहा था मैं, हाँ एंडिंग। हाँ एंडिंग कंक्लूजन। सोशल स्फीयर के जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं, इट वॉज द मोस्ट इंजॉयबल and the sweetest, the kindest, the hilarious, the ultimate Mr. मोहम्मद अहमद हुसैन फारूकी साहब। नाम जस्टिफाइबल है बहुत ज़्यादा। फिर आई मस्ट से जो रियल लाइफ में ये लगते हैं वैसे नहीं है भाई। बहुत अच्छे आदमी हैं। तो जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में इनके ऊपर प्यार बरसा रहे हैं वो ऐसे ही बरसाते रहिए। जरूरी है। बाकी आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस थे, जो चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए थी, क्योंकि फूड ब्लॉगिंग के बारे में जो क्रिटिसिज्म मैंने किया था, अहमद भाई ने उसका एकदम जेन्युइन आंसर दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ होगा तो अगले पॉडकास्ट में दूसरे ब्लॉगर के साथ पूछ लेंगे। हाँ ये एक्चुअल में अच्छा पॉइंट है ये। ठीक देखते है? हैं कौन आता है। हाँ हैं भाई फ्री में हर कोई कुछ हर जगह नहीं आता। ठीक है। यहाँ पे आप सटल प्रमोशन करा दी है मेरे से, मैं कुछ वो ही बोला। भाई सही बोला मैं। नो वही करेगा आप ऑफेंस, लगा। नो ऑफेंस। होप यू लाइक दिस एपिसोड। इस एपिसोड को ढेर सारा प्यार दिखाइए। अब तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। जो एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं उसके लिए एप्रिसिएशन हमारे लिए यही होगा। बाकी करिए भाई करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ में साथ मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है फैट फूडी हैदराबाद, उसको भी करिए। ठीक है ना। ये भाई जब इनू रेस्टोरेंट का प्रमोशन करा सकते तो मैं खुद का नहीं कर ले सकता। मत करना फ्री में, वो भी बैगन। मत करना कर लीजिए। अहमद भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। अहमद भाई फिर आपसे बिल्कुल मुलाकात होगी यार। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे आदमी हैं। अगर किसी को रिश्ता भेजना हो तो रिश्ता भी भेज सकते हैं, किसी को नौकरी चाहिए तो भी अप्रोच कीजिए। मैं नंबर पब्लिक कर दूंगा आपका। नहीं भाई। ओके मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। भाई एक बार कब उठा लीजिए ऐसे, कब वो लेके हाँ, चला यार। गया वहां से। चाय पर चर्चा को अच्छा ही टी कास्ट। यस। सो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।